हेलो। तो कुछ भी चीज स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक चीज बता देता हूँ। ये कोई ये डिस्कशन है, ना कोई क्लास है, ना कोई रिकमेंडेशन सर्विस है। हम लोग हर संडे जैसे बैठते हैं, तो वैसे ही बैठे हैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए। स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिस्कशन, ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है। मतलब कोई स्टॉक सोचो मैंने कुछ स्टडी किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग भी स्टडी किया, तो आप लोग भी उसका प्रोज एंड कॉन्स शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली इससे टू वे प्रोसेस एंड डिस्कशन। तो इसमें मेरा जो स्टडी है मैं शेयर करता हूँ। इसकी सबसे डिसीजन कोई एंट्री एग्जिट लेना है या नहीं लेना है आपका ऊपर है, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। क्योंकि मैं ये कभी डिमांड नहीं करता हूँ मैं जो भी बोलूंगा वो एग्जैक्टली सही है या तो कुछ है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन या तो जो भी बोलो, एक मेरा हिसाब से एजम्पशन या तो मेरा प्लानिंग, जो भी बोलो वो मैंने शेयर करता हूँ। बाकी उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट हम लोग जैसे आज से 16-17 महीने पहले 2024 का अगस्त सितंबर में हम लोग डिस्कस करता था। ये मार्केट हमेशा एक टाइम साइकिल के हिसाब से चलता है। क्योंकि क्यों चलता है मार्केट में, जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर मार्केट में पैसा लगाने के बाद 2 साल में वो डबल ट्रिपल हो रहा है, तो जो लोग पैसा लगाए ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है। तो वही एक साइकिल, तो भले ही वो टाइम साइकिल में जब करेक्ट 16 में हम लोग बोला था 18 महीने का एक करेक्टिव साइकिल चलेगा, तो वो करेक्टिव साइकिल में भले ही बहुत शार्प करेक्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम करेक्शन तो रहता है। 1 साल तक अगर एक ही रेंज बाउंड में भी कोई मार्केट चला, तो उसमें क्या होता है, आपको पैसा तो बढ़ा नहीं है। उल्टा जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसको उसके साथ डिस्कस हो रहा था 2 दिन पहले, तो वो बोल रहा था मेरा तो अभी 2 वीक पहले पोर्टफोलियो 25% माइनस था, अभी वही वाला 45% हो गया। तो एक्चुअली क्यों होता है, मार्केट शायद स्मॉल कैप भी दिखा रहे हैं 20% माइनस, एक्चुअली लोग क्या करते हैं, जब टॉप के आसपास लगा देते हैं, टॉप के आसपास लगा देते हैं, तो लोग एग्जैक्टली बॉटम के आसपास तो कभी लगा नहीं पाते। उस जगह पे किसी की हिम्मत नहीं होता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तब भी लगता है ये और भी गिरेगा और भी गिरेगा, तो उसके बाद जब टॉप के आसपास आ जाते हैं तब लगा देते हैं, तो काफी हायर वैल्यूएशन पे लगाते हैं। और वही होता है जब अब थोड़ा बहुत गिरता है, वो होप लेके बैठे रहते हैं, होप लेके बैठे रहते हैं, उसके बाद ऊपर आता है। उसके बाद जब करेक्शन का एकदम एंड में आता है, तब पोर्टफोलियो अल्टीमेटली 30-40% माइनस में रहता है और लोग डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, लगता है ये मार्केट तो कभी कुछ नहीं और ऊपर ही जाएगा नहीं, तब क्या करते हैं लोग, लॉस बुक करके निकल जाता है। और एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है जिधर से मार्केट रिबाउंड करते हैं। तो अभी हम लोग जिसे सोचा था, देखो अभी 18 महीना वो खत्म होने वाला है नेक्स्ट महीने, ठीक है, फरवरी के एंड में। तो एक्सपेक्टेड मार्च अप्रैल, देखो 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, अगर बहुत कुछ खराब कुछ न्यूज आया या तो लेकिन मार्केट बाउंड मतलब है, एक बुल साइकिल आएगा ही आएगा। ठीक है, टाइम साइकिल के हिसाब से सोचो 2 महीना और भी डिले हो गया या तो 2 महीना आगे आ गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। जैसे मैंने एग्जैक्टली जब मैंने बोलता था ये एक बियर साइकिल आ रहा है, कोई बिलीव नहीं करते। अभी मैं बताऊंगा तो कोई, ये बुल साइकिल आने वाला है, कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन बुल साइकिल आएगा ही आएगा। उसके हिसाब से मैंने ये लास्ट 1-1.5 साल से प्रिपरेशन भी ले रहा हूँ, पैसा भी इकट्ठा कर गया, अभी थोड़ा बहुत एंट्री भी करने लग गया। 3-4 स्टॉक में ही एंट्री किया, वो भी मतलब 3-4-5 4-5 स्टॉक में, लेकिन वो भी बहुत माइनर, मतलब माइनर क्या है, 10-15% करके एंट्री लेना चालू किया, नहीं तो आप एग्जैक्टली वो पॉइंट पे एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है। जैसे डेंटा हो गया आपको, सेल्जियर इलेक्ट्रिक हो गया आपको, एडवेट हो गया, ये सब में, और भी भारत बिजली हो गया, ये सब स्टॉक में थोड़ा बहुत 10-15% 20% करके एंट्री लेना चालू किया। और वो जैसे जैसे नीचे जाएगा और भी ऐड करते जाऊंगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वन मतलब स्टॉक में कभी एंट्री नहीं कर सकते हो। तो आपको वो बॉटम के आसपास ही एक एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा, शायद वो बॉटम से 5% 10% ऊपर आएगा। अभी दूसरी बात है, लोग अभी दूसरी बात बताएगा जी, क्यों बड़ा स्टॉक पे नहीं है। अभी जैसे बड़ा स्टॉक में जैसे लोग बोलते हैं उसमें ब्लू चिप होता है, सेब होता है, बात ऐसा है। देखो आपको कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, आपको सोचो एक टाइम जैसे राकेश झुनवाला जी का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं,
जे उनका इंडिया में है तो आखिर तो उन्होंने किस में पैसा कमाया, टाइटन में। तो लेकिन आप आज सोचो, आज आज के दिन टाइटन ऑब्वियसली आज के दिन में ब्लू चिप स्टॉक है, उनका कुछ 1000 टाइम्स से भी ऊपर हो गया, 3000 टाइम 4000 टाइम। लेकिन आज लगा कि वो 4000 टाइम्स 5000 टाइम्स हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली। तो हम लोगों को क्या ढूंढना, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी 1.5 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन गया। तो 1.5 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर 1000 टाइम्स बनने जाएगा तो कहाँ जाएगा मार्केट कैप? वो पॉसिबल है? शायद वर्ल्ड में ही उतना बड़ा मार्केट, वर्ल्ड के सारे मार्केट कैप मिला के भी उतना शायद नहीं होगा। अगर वो जो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी और भी 5000 टाइम्स होगा तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। और ना हम लोग 5000 टाइम्स का पीछे भागते हैं, क्योंकि वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग सोचते हैं चलो लॉन्गर टाइम में 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो सकते हैं। तब भी हम लोग अगर 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला स्टॉक, सोचो हम लोग रिलायंस ले लो, रिलायंस 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर 10 टाइम्स होगा तो कितना हो सकते हैं? तो 1.5 करोड़ करोड़, तो उतना भी बड़ा मार्केट कैप होना पॉसिबल तो है नहीं। तो हम लोगों को क्या मतलब पॉसिबल है नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है देखो। लेकिन फंडामेंटल क्या बोलते हैं, उतना बड़ा पैसा भी होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं। लेकिन आप अगर 1.5 2 हजार करोड़ का, 3 हजार करोड़, मैक्सिमम 5 हजार करोड़ का एक कंपनी अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, थोड़ा बहुत उसमें मतलब अच्छा चीज दिख रहा है, तो और उसमें से जो 50 खराब चीज में दिख रहा है लास्ट 1 2 साल में, 50 में से 40 खराब चीज प्रमोटर ने मतलब पॉजिटिवली उसको क्लोज कर रहे हैं। तो वो सब स्टॉक क्या है, आपको 1000 1.5 हजार करोड़ का कंपनी एक टाइम जाके 20 हजार करोड़ 30 हजार करोड़ का मार्केट कैप बन सकते हैं। हम लोग देख चुका है, जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन का किया है, 25 30 हजार करोड़ का मार्केट कैप था। हम लोग कहाँ पे पकड़ा था? मतलब हम लोगों को ओलेक्ट्रा 100 वेगस बना था 2016 में, हम लोग लिया था। तो वो हम लोग 200 300 करोड़ का मार्केट कैप में पकड़ लिया था, उस टाइम आइडेंटिफाई कर लिया था। तो उसके बाद जैसे जय बालाजी लास्ट बुल रन में हमारा कितना 70 80 रुपये से 1200 रुपये गया था। तो वो हम लोग 1000 1.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप में पकड़ लिया था। ठीक है, तो इसे जैसे बीएससी अभी कितना है, 1 लाख करोड़ का आसपास मार्केट कैप है, लेकिन हम लोग कहाँ पकड़ा था? 5 6 हजार करोड़ का मार्केट कैप में। तो इस तरह का स्टॉक हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको उसमें हर चीज ऑब्वियसली सही दिखेगा, आपको जब दिखेगा तब ऑब्वियसली आपको वो पैसा में नहीं मिलेगा। तो उस तरह का आप लोगों को सोचना पड़ता है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करे। और उसको आइडेंटिफाई करके, जिसे एक दिन में आइडेंटिफाई किया नेक्स्ट दिन में एंट्री किया, वैसा नहीं है। आपको ये प्रोसेस होता है। बीएससी जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, बीएससी मैंने जब आइडेंटिफाई किया था तब 2021-22 में, तब कितना 400 रुपया था और उस टाइम मैंने देखा 150 200 रुपया से रान दे रहा है। तो उस टाइम ऑब्वियसली पॉसिबल डबल हो गया इमीडिएटली 2 3 महीने में, तो उस टाइम कभी मैं हाथ नहीं रखता हूँ। तो लेकिन उस टाइम रिग्रेट भी कितना हुआ, उस टाइम 1100 रुपया के आसपास चला गया था। तो आप सोचो रिग्रेट मेरा कितना है। लेकिन मैंने वेट किया और 1 साल, तो उसके बाद 400 450 रुपया में आया, तो 500 रुपया में एंट्री किया। तो उसके बाद देखो हमारा, तो आज के हिसाब से सोचो वो 170 80 रुपया उस टाइम का, क्योंकि स्प्लिट हुआ ऐसा वैसा हुआ, तो उसके हिसाब से लेकिन अभी 3000 रुपये के आसपास है। तो 15 16 टाइम्स हो गया। तो ये क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप डेटा देख लिया, चार्ट देख लिया, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। फॉलो करके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसका 2 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखा, हाँ आपने जो सोच रहे हो वही लाइन पे आ रहे, तो उसके बाद भी सारे के सारे स्टॉक आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा बहुत सारे स्टॉक 15 20 गुना रिटर्न दिया, मतलब मेरा पोर्टफोलियो में लॉस वाला स्टॉक नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो में पैटेल इंजीनियरिंग लॉस वाला पड़ा है, मेरा राठी स्टील लॉस वाला पड़ा है, 50 50 टका लॉस लेके पड़ा है, चलता है। मैं अगर 40 स्टॉक का देखो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके मैंने चलता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैंने 40 स्टॉक लेता हूँ। आप लोगों को सिंपल है, देखो 40 स्टॉक लेता हूँ, क्योंकि मार्केट क्या किसी के खरीदने बेचने के ऊपर, किसी के कॉन्विक्शन के ऊपर चलता है। तो हमेशा आप हर चीज पॉजिटिव होने के बाद भी वो स्टॉक नहीं भी चल सकता है। तो मैं हमेशा 60% स्ट्राइक रेट मेरा पकड़ के चलता हूँ। मतलब मैं 10 स्टॉक लूंगा तो 4 मेरा लॉस देके जाएगा। ठीक है,
तो मैंने देखो कैसे हो सकता है, मैंने अगर 10 लाख रुपया लिया, चार्ट सोचो 50% मेरा लॉस देकर गया, तो मेरे लिए क्या है वो, उसका वैल्यूएशन 4 स्टॉक का, मैं 10 स्टॉक लिया पकड़ लो, 1 लाख करके लेके, तो 4 स्टॉक का कितना हो गया, 2 लाख रुपया वैल्यूएशन बचा, 50% गया। लेकिन बाकी जो 6 स्टॉक है वो अगर मेरे को 5 टाइम्स करके देगा तो वो 6 लाख का कितना हुआ, 30 लाख हुआ। तो मेरा टोटल वैल्यूएशन 2-3 साल के बाद कितना हुआ, मैं 3 साल का पकड़ लेता हूँ टाइम लाइन, तो 3 साल के बाद मेरा टोटल वैल्यूएशन क्या हुआ, 10 लाख का 32 लाख हुआ। तो 3 साल में मेरा टोटल पोर्टफोलियो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया ना। तो यही पकड़ के चलना चाहिए। तो आप लोग ऐसा मत पकड़ लो। अभी मेजोरिटी लोग, मैंने जैसे एक फ्रेंड का देख रहा था मेरा, वो क्या किया, उसका पोर्टफोलियो मैंने देखा ऑलमोस्ट 45 to 50% माइनस है। क्यों, उसने क्या किया, 3-4 स्टॉक ले लिया, और उसमें भी सबसे ज्यादा मतलब वो है जियो फाइनेंस, वो भी काफी ऊपर वाला प्राइस में ले लिया, 350 रुपये। उसके बाद अरबिन लिया, वो 420-30 रुपये के इस रेंज पे। तो वो अभी सब जियो फाइनेंस भी शायद 250 के आसपास है, अरबिन भी 300 का नीचे आ गया। तो सारे स्टॉक उसको लगभग, और भी एक स्टॉक अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो तो कितना ऑलमोस्ट 70% करेक्शन हो गया। और वो भी तीनों में वेटेज उतना इक्वल नहीं है, सबसे ज्यादा तो ले लिया जो 70% करेक्शन हुआ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम सब मिला के अभी 3 ही स्टॉक लिया, तो 3 या 4 स्टॉक लिया, तो उसका पोर्टफोलियो 50% माइनस हो गया। तो ऐसा कभी होना, मैं कभी नहीं होने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 40 स्टॉक में लेता हूँ। मेरा अगर 40 लाख से, तो 40 स्टॉक में लिया, तो मेरा क्या किया, तो एक स्टॉक में मेरा 2.5% का ही वेटेज रहता है। तो मेरा कुछ भी खराब हो जाए, वो जीरो भी हो जाए, मेरा पोर्टफोलियो का 2.5% के ऊपर ले नहीं पाता है। तो मैंने इसलिए मार्केट में अभी वो ब्लू चिप या तो स्मॉल कैप रिक्सी कुछ नहीं होता है। एक स्मॉल कैप भी आपको 100 टाइम्स भी चल सकता है, ठीक है। तो यही होता है यार, उसमें अप डाउन भी रहेगा, कभी कभी 80% भी करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्विक्शन। अभी आप लोग बोलते हो ये रिकमेंडेशन दो, बहुत सारे लोग मेरे को पागल कर देते थे, रिकमेंडेशन दो रिकमेंडेशन दो, मैं नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि ये जो कोई स्टॉक सोचो, जैसे मैं ओलेक्टा ही बोल देता हूँ। ओलेक्टा हम लोग लिया था 20 रुपये में, उसके बाद 350 रुपीज गया था। तो लोग तो सब बोल रहा था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं खुद 80 रुपये में निकल गया था, सिर्फ 100 ही रख दिया था, 1000 था मेरा 20 रुपये वाला, तो 100 रख दिया था, वो 100 अभी भी पड़ा है। तो उसमें क्या हुआ था, 350 जाने के बाद फिर से 40 रुपीज में आया था। कोई रख पाएगा, कोई नहीं रख पाएगा। उसमें किस लेवल का आप सोचो कॉन्विक्शन चाहिए लोगों को, ईच एंड एवरी न्यूज कॉन्विक्शन चाहिए, तब आप कोई भी आपको अगर रिकमेंडेड करे, राकेश झुंझुनवाला जी आके भी आपको बोल के जाए, तब भी आप रख नहीं पाओगे। क्योंकि आपको आपको तब क्या लगेगा, जो राकेश झुंझुनवाला जी भी DHFL लिया था, उनका DHFL भी जीरो हो गया था, बहुत सारे स्टॉक उनका जीरो हो गया, A to Z मेंटेनेंस वो भी जीरो हो गया था। तो आपको तब वही आएगा, जो राकेश झुंझुनवाला जी का भी ये स्टॉक तो गलत हुआ था, शायद इसमें गलत हो गया। तो उसके बाद वो चला गया था 1000, 1000 से फिर से 350, 350 से 2500। तो यही होता है, अप डाउन बहुत रहेगा उसमें, आपको इतना लेवल का। तो इसलिए आपको अगर पोर्टफोलियो का 2.5% 3% ऐसा ही रहेगा, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा उतना अप डाउन में, क्योंकि दूसरा स्टॉक उस टाइम चल के। चलो अभी बहुत ज्यादा बोल लिया, अभी मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते। आप लोगों को पहले, आप लोगों का मैं व्यू लूंगा, क्या लग रहा है मार्केट। देखो मैं सबको बोलूंगा पार्टिसिपेट करो मार्केट, मतलब तब डिस्कशन में, तब कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और तब एक दादा मास्टर क्लास का कोई फायदा होगा। दादा बोलिए सर, बोलिए मोहिश जी, आप कुछ बोल रहा था। दादा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक ट्रेड चल रहा है, जैसे आपने पहले भी बोला था, फ्राइडे को डाउन ट्रेंड जा रहा है और मंडे को अप ट्रेंड मतलब ऊपर खुलता है मार्केट। तो हम्म। इसका तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कल फिर से ऊपर करके ये फ्राइडे तक, क्योंकि बजट और ये सब कुछ है, तो नीचे ही जाने के चांसेस ज्यादा है। और लास्ट क्लास में जैसे आपने बोला था कि 25 तोड़ के 24,724 600 तक आ जाएगा, तो आई फील कि 24,500 भी इज नॉट रूल्ड आउट। देखो अभी चार्ट भी जो भी बोले, मेरे को एक चीज, मेरे को पता नहीं, गार्ड फीलिंग्स ऐसा आ रहा है, शायद बजट के बाद से मार्केट हम लोग नहीं मिलेगा हम लोगों को अच्छा, मतलब क्योंकि मेरे को जो लग रहा है, इस बजट में शायद
शायद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें अच्छा खासा मतलब वो आएगा, मतलब वो शायद 12.5% से या बहुत सारे कम करने वाला है। मेरे को जो लग रहा है गट फीलिंग ऐसा आ रहा है शायद 5% कर देगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी शायद 20% से 10% करने वाला है। मेरे को देखो कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है हाँ सर, ऐसी बराबर ये है बात है सर, ना, न्यूज में भी बढ़िया। चली थी मैं कि एक्चुअली ऐसा न्यूज नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से एफआईआई कंटिन्यूअसली निकल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कैपिटल गेन का तो कुछ तो करने वाला है। शुभम जी आपका प्लीज बहुत इको हो रहा है, म्यूट कर दीजिए। तो जो भी है, तो एट दैट केस एक बाउंस भी आएगा, लेकिन बाउंस आएगा तब भी वो कंसोलिडेट करेगा। ऐसा मत सोचो जो एक बार में मार्केट ऊपर जाएगा, वही होगा अल्टीमेटली। मार्च अप्रैल से ही मार्केट चलेगा, ठीक है। तो वो सोच के ये हो सकता है वो न्यूज आएगा, ये सोच के मत लगाओ। तो शायद निफ्टी बाउंस देगा तब भी स्टॉक तो आपको टाइम ही देगा, उसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो सोच के फायदा नहीं है जी क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरे को ये लगता है, तो मैं उसलिए एक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। जे सर ऐसा लग रहा है शायद बॉटम शायद हो गया हो मार्केट, एंड विद दिस अगर एलटीसीजी भी न्यूज अगर आ जाए पॉजिटिवली, अब मार्केट का देखो, मार्केट जो फिर लग रहा है नया हाई दे दिया, मतलब बॉटम आउट तो ऑलरेडी हो गया। लेकिन मैंने हमेशा से बोल रहा हूँ एटलीस्ट जो 24,000 का लेवल का आसपास जो पीवीएस बॉटम है, जैसे लास्ट बार का पीवीएस लो है, उधर तक तो आएगा ही। मैंने जब देखो टॉप दे रहा था तब भी चार्ट दिख रहा है सबको? नहीं, यस सर, यस दिख रहा है। देखो वीकली दादा चार्ट दिख में रहा है दादा। अगर देखेंगे लास्ट बार क्या हुआ था, करेक्शन के बाद देखो इधर हाई दिया था, उसके बाद फिर से ये क्या होता है वेव 2। मैंने क्या बोल रहा था, जब तक मार्केट नया हाई दे नहीं रहा है तब तक वेव 2 है या नहीं है वो कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो लेकिन जब से जैसे नया हाई दे दिया, वेव 2 का तो कंफर्मेशन हो गया था, ठीक है। तो वेव 2 बोल रहा हूँ, वेव 1 का मतलब नया मार्केट बॉटम आउट हुआ या नहीं है, तो नया हाई दिया तो कंफर्म। तो लेकिन वेव 2 तो पेंडिंग था। मैं हमेशा बोल रहा था, जैसे लास्ट बार कैसे हुआ था, वेव 2 देखो इस जगह पे नया हाई देने के बाद भी नीचे आया था, ठीक है। तो 18,800 से 18,900 से लेके 16,900 आ गया था, तो मतलब 2,000 पॉइंट का करेक्शन, तो मतलब मोर देन 10% करेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस जगह पे कहाँ तक आया था, लास्ट लो तक आया था। तो इस जगह पे लास्ट लो कहाँ पे है, लगभग 24,000 से 24,200 तक है। तो मतलब अभी भी थोड़ा बहुत 700-800 पॉइंट का पेंडिंग तो है इधर तक, ठीक है। तो अगर ये वेव 2 है, देखो कैलकुलेशन कभी भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये मैंने बोल रहा था इतना तक तो एक बार आएगा ही, क्योंकि वेव 2 पेंडिंग है, ठीक है। और वेव 2 क्या होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेकर जाता है हमेशा। देखो वेव 2 कैसे चला था, इस जगह पे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस चला था 3-4 महीने तक, ठीक है। तो 3-4 महीने तक स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 6 महीने तक चला था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, तो वो एक लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है। इसका भी वेव 2 देखो कब से चल रहा है, इस जगह तक नया हाई दिया था, तो ऑलरेडी 2 महीना तो चल रहा है, ठीक है। और भी 1-2 महीना वो चलेगा। अल्टीमेटली वही नया फाइनेंशियल ईयर से मार्केट अच्छा चलेगा, धीरे 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 धीरे, वैसा नहीं जी एकदम से स्पीड अप चलेगा, लेकिन एक कॉन्स्ट्रक्टिव बुल रन। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, एक कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब बियर साइकिल और कॉन्स्ट्रक्टिव बुल साइकिल। वो क्या होता है, बियर साइकिल मतलब ऐसा नहीं ये सारे स्टॉक गिरेगा, उसमें क्या होता है 10 में से 7-8 स्टॉक गिरेगा और 2 स्टॉक बहुत ज्यादा रन देगा। और बुल साइकिल में क्या होता है 10 में से 8 स्टॉक चलेगा और 2 स्टॉक करेक्शन होगा, ये होता है। तो वो टाइम आ रहा है जो 10 में से 7-8 स्टॉक चलेगा, तो उस टाइम का टाइम। चलो अभी जो हम लोग वो करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं, वो कैसे हम लोग करते हैं चार्ट ट्रेडिंग। पहले हम लोग क्या है, हमेशा लॉन्गर टाइम चार्ट देखते हैं। तो लॉन्गर टर्म चार्ट अगर देखोगे, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मतलब अच्छा तो है नहीं, क्योंकि आप देखो जो कोविड से एक मतलब जो ट्रेन लाइन चल रहा था, ठीक है। वो 2 ट्रेन लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, इस जगह पे मैंने फर्स्ट जो लो है उसको ज्वाइन कराया था। तो उसको ज्वाइन कर रहा था, तो देखो ऊपर की तरह जा रहा है, लेकिन वो भी अच्छा तरह से काम कर रहा है। उसके नीचे दोजी बना, उसके टॉप बना, फिर से टॉप उधर बना, लेकिन मैंने नीचे वाला ट्रेन लाइन हमेशा लूंगा, नीचे वाला, क्योंकि ज्यादा टच पॉइंट है।
इधर टच किया, इधर टच किया, इधर भी इसको कट करके इमीडिएटली ऊपर आ गया, इधर भी टच करके ऊपर गया। लेकिन देखो मैं लास्ट वीक भी बोल रहा था, इसका टच पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब भी कोई जगह पे आपको अगर किसी भी चीज ब्रेक करना है, हथौड़े से तोड़ रहा है, तो वो एक बार में नहीं तोड़ता, लेकिन अब 10 बार उसको मारोगे तो एक टाइम ना एक टाइम वो ब्रेक करेगा। तो इसमें कॉन्टिन्यूस मार रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन वीक हो रहा था। और अल्टीमेटली अभी भी महीना देखो खत्म नहीं हुआ, महीने का एक वीक पूरा बाकी है ट्रेड, तो लेकिन ये अल्टीमेटली इसको ब्रेक कर दिया। ये महीना अगर इसी हिसाब से चला, ठीक है, कब खराब होगा देखो, इस बार भी एक बार क्रॉस किया था, लेकिन उसको कंफर्मेशन नहीं मिला था, इमीडिएट नेक्स्ट टनल में उसको टोटली एनगल्फ किया था। अगर ये महीना ऐसा रहा तो दैट इज ए वेरी ओरिज सिग्नल। अगर नेक्स्ट महीना उसके बाद भी एक बड़ा ग्रीन मतलब रेड साइकिल बना, तो ऑब्वियसली जो हम लोग स्ट्रक्चरल बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद और भी 2-3 महीना डिले हो सकता है, लेकिन आएगा तो जरूर। लेकिन अगर कंफर्मेशन आएगा तो थोड़ा सा वो डिले होगा, क्योंकि मैंने बोला 2-3 महीना इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही 2 महीना पेंडिंग है और 2 महीना उधर उधर हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट महीना फरवरी में उसको एक कंफर्मेशन रेड कैंडल मिल गया तो अभी वो तो नहीं पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस महीना एक बड़ा रेड कैंडल आएगा, शायद बायट में अच्छा न्यूज आएगा, उसके बाद फिर से ऐसा ही एंगल, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कभी आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या तो मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मेरे को लगता है फरवरी में शायद जो मार्केट मतलब बायट आएगा, एक बायट में शायद वो क्या कहते हैं कैपिटल गेन लेके अच्छा न्यूज आएगा, तो शायद फिर से ऐसा एक एनगल्फ कैंडल देके फिर से यही टेल लाइन के ऊपर आके एक लंबा स्ट्रक्चरल बुल रन चालू हो जाएगा। तो इमीडिएटली देखो स्मॉल कैप इमीडिएटली फॉलो नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे मार्केट अगर स्टेबल हो गया उसके बाद स्मॉल कैप भी उसको फॉलो करते हैं। तो इनफैक्ट अगर मंथली चार्ट देखूंगा, मंथली चार्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि जगह पे आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई भी साइड में बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है प्लीज। तो इस जगह पे एक इवनिंग स्टार जिसे पैटर्न फॉर्म किया और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली मंथली चार्ट उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, वीकली चार्ट पे किसी को याद है लास्ट वीक मैंने क्या बोला था? किसी को याद नहीं है? जी सर, दादा बोला था कि ये एक डोजी कैंडल बना के बड़ा रेड कैंडल बनाएगा, तो वैसा ही बना, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का रेड कैंडल बना। आप थोड़ा सा आधा बोला बात क्या बोला आधा? मैंने ऐसा बोला था एक्चुअली, मैंने ऐसा बोला अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल है, ठीक है, या तो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो उसके बाद अगर डोजी बना, तो उसके बाद एक डोजी बनने के बाद सेम डायरेक्शन का सेम साइज ऑफ कैंडल जनरली 99% केस में बनता है, सही है ना? राइट दादा। वो में भी अगर ये कैंडल अगर ग्रीन होता है और उसके बाद डोजी होता है, हाँ, तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का चांस रहता है, मतलब सेम साइज का। तो अभी देखो ऑलमोस्ट सेम साइज का बन गया ना। एग्जैक्टली दादा। तो एक चीज जो अच्छा है इस जगह पे, जो देखो एक कंसोलिडेशन चल रहा था, वो कंसोलिडेशन का जो ट्रेल लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ये सारे इसके ऊपर देखो 3 टच पॉइंट्स है, मतलब इधर 1 2 3 4 टच पॉइंट है, तो ये ट्रेल लाइन भी बहुत ज्यादा वैलिड है, इसमें सपोर्ट ले रहे हैं। ये एक मतलब क्विकली जेट के हिसाब से देखो बहुत ज्यादा बेयरिश तो है, ठीक है, लेकिन ये एक हमारा मतलब थोड़ा सा जो होप बोलते हैं वो है। तो इन दैट केस अगर इधर सपोर्ट ले लिया तो क्या होगा? तो इन दैट केस इधर सपोर्ट ले लेगा तो शायद एक बार 25-500 आ सकता है, लेकिन चांस बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इस जगह पे चार्ट के हिसाब से उतना ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसके हिसाब से मेरे को जो लग रहा है अभी क्या हो सकता है, आपको इमीडिएटली शायद इस जगह पे आके एक सपोर्ट लेगा 24,600, उसके बाद इधर तक बाउंस करके उसके बाद 24,200 तक आ सकते हैं, और बहुत खराब कुछ होगा तो इस जगह पे आके ये गैप फिल करेगा, ठीक है। तो वेब 2 मेरे को नहीं लगता है इससे नीचे कुछ होगा, ये गैप फिल करने के चांस भी बहुत ज्यादा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस जगह पे देखो एक जो राइजिंग वेज बनाया था, राइजिंग वेज जो होता है ना, इस जगह पे देखो एक फॉलिंग वेज बनाया था, तो उसको थ्रूपुट कहाँ तक आ गया था, एकदम नया हाई दे दिया था। तो राइजिंग वेज भी वैसा ही होता है, उसका थ्रूपुट जो होता है हमेशा स्ट्रेंथ होता है, तो मैक्सिमम बहुत खराब हो तो ठीक है, तो इस जगह पे आके गैप फिल कर सकते हैं। तो अगर गैप फिल किया तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये जो भी डाउन हो रहा है,
देखो मेरे को पता नहीं इधर रोकेगा या नहीं रोकेगा, या तो नया लो देगा या नहीं देगा, लेकिन जो भी है ये लास्ट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक नया बुल स्ट्रक्चरल बुल रन आएगा ही आएगा इसके बाद, ठीक है। तो उसके हिसाब से जितना नीचे जाएगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी का हिसाब से क्या दिख रहा है, एक पूरा क्लियर कट ब्रेकडाउन दिया था, मतलब राइजिंग वेज, उसके बाद एक डोजी बना, और इसके बाद जो ब्रेकडाउन दिया था उसका क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिला। तो इसके हिसाब से जो फॉलोइंग वेज है उसका कॉन्फर्मेशन तो मिल गया, जो ब्रेकडाउन है, ठीक है। तो ये नीचे तो आएगा ही, अभी नीचे कितना दूर आएगा कोई नहीं बोल सकता है। देखो नीचे आएगा बहुत अच्छा केस में, जैसे लास्ट बार हुआ था, ठीक है। लास्ट बार क्या हुआ था, लास्ट बार देखो इस जगह पे भी एक आप अगर इधर से देखोगे राइजिंग वेज टाइप का था, राइजिंग वेज टाइप का था ना। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखे कहाँ पे आया था, लास्ट लो तक आया था। तो अगर लक अच्छा रहा है तो लास्ट लो इधर जो 24,000 के आसपास है, ये जो इस जगह पे दो दो सपोर्ट है, ठीक है, 24,000 से 24,300। तो ये जोन से वापस करेगा, धीरे धीरे थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर आएगा। अगर उसके बाद मतलब ठीक ठाक रहा, मतलब उससे थोड़ा सा खराब है तो ये गैप फिल करके ऊपर जाएगा, और बहुत खराब है तो नया लो भी दे सकते, ठीक है। जब तक ये मतलब क्या कहते हैं टर्न अराउंड नहीं दिखाएगा तब तक कुछ नहीं बोल सकते ये कहाँ तक आएगा। तो अभी तो मेरे को जो लगता है, मेरा जो गाट फीलिंग है, तो बहुत खराब होगा तो शायद ये गैप फिल करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा मतलब जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है वो होगा तो 24,500 मतलब 24,000 से ब्रेक देख। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, वो फ्यूचर को भी पता है। लेकिन अभी तो जो चार्ट है बहुत ज्यादा बेयरिश है, ठीक है। चलो अभी इसको देख लेते हैं, डेली चार्ट क्या बोल रहा है। डेली चार्ट देखो, इस जगह से अगर देखेंगे, इस जगह पे ऑलमोस्ट डबल टॉप किया, डबल टॉप करके इस जगह से एक ब्रेकडाउन दिया जो लास्ट लो है। तो ऑब्वियसली देखो मतलब डेली चार्ट जो है क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, उसके बाद फिर से फ्लैग ब्रेकडाउन देके अभी फिर से और एक फ्लैग बना रहा है, ठीक है। और फ्लैग बना के जो स्ट्रक्चर बनाया ना वो बहुत खराब है। क्यों, देखो एक डोजी बनाया, उसके बाद ऊपर आने का कोशिश किया, लेकिन वो डोजी का जो मिडिल पॉइंट है उससे नीचे आया। तो जनरली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होता है, डोजी का मिडिल पॉइंट के नीचे रहता है, तो ये जो साइज है, ये साइज का मूव फिर से डोजी का मिडिल से मिलता है। तो उसके हिसाब से तो आपको दिख ही रहा है 24,500। तो मैंने जो वीकली चार्ट के हिसाब से बोल रहा था ना, जो शायद 24,500 आके फिर से इसको रिटेस्ट करने आएगा, शायद डेली चार्ट के हिसाब से वही दिख रहा है। लेकिन चार्ट कोई भी एंगल से बहुत ज्यादा बेयरिश है। क्यों अभी मैं बोल रहा हूँ इस जगह से वापस करेंगे, क्योंकि इस जगह तक आएगा ना चार्ट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है नहीं, अभी क्यों वापस आने का चांस कम है, क्योंकि चार्ट उतना ओवरसोल्ड है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बाउंस तो दिया, तो उसके बाद उतना ओवरसोल्ड नहीं है, और नया फ्यूल ले लिया इसने कंसोलिडेशन करके। तो उसके हिसाब से चार्ट इस जगह तक आएगा। तो डेली चार्ट के हिसाब से क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट वीक शायद 25,000 से 24,500 तक आएगा, उसके बाद एक बाउंस देगा, उसके बाद फाइनली जो 24,000 से मतलब ये जो रेंज है, देखो इस जगह पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 24,000 या तो 23,900 उतना तक आएगा। और बहुत मतलब खराब कुछ होगा तो मैं बोला ना, ये जो गैप है ये गैप फिल करने आएगा जो 22,900। देखो अभी मैं बहुत दिन से मेरा एक्सपेक्टेशन तो था जो ये गैप शायद फिल करने आएगा। अभी देखते क्या हो सकता है, इससे ज्यादा तो मेरे को पता नहीं। अभी क्या है, तीनों चार्ट बहुत ज्यादा बेयरिश दिख रहा है, तो उसके हिसाब से लग भी रहा है जे मतलब शायद ये जो बेयरिश का जो मोमेंटम है इतना आसानी से, एक गाड़ी अगर फुल स्पीड में चल रहा है वो अचानक से ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा भी हो सकता है, टाम कल सुबह उठ के बोल दिया जे मतलब मैं इंडिया के ऊपर 0 टैरिफ कर दिया, तो वो सब किस में हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, कोई गाड़ी अगर फुल स्पीड में चल रहा है, अभी बेयरिश का फुल स्पीड में चल रहा है, तो एक बार में तो वो ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी उलट जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा। तो लेकिन अभी लग रहा है जो ब्रेक जो है फुल मोमेंटम में है, तो वो ब्रेक तो लगेगा धीरे धीरे, ब्रेक मतलब करते करते 24,500 तो जाएगा। उस चार्ट देख के जो मेरे को रीडिंग आया, ये मेरा कोई एजम्पशन नहीं है, तो 24,500 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उधर से एक बाउंस आएगा। तो बाउंस आएगा तो कहाँ तक दिख रहा है,
बाउंस आएगा तो अच्छा खासा बाउंस जो देखा रहा है 25,600 तक, ठीक है, 25,600 तक 10 से बाद, उसके बाद फिर से 24,500, मतलब ये देखो इससे अगर होगा ना, ये वेव 2 का कैरेक्टरिस्टिक है। वेव 2 स्लो पोजिशनिंग करता है, थोड़ा बहुत बाउंस देते हैं, उसके बाद नीचे जाता है, उस थोड़ा बहुत बाउंस देंगे तो उसके हिसाब से शायद इस इधर से आके 24,000 में आके ये शायद वेव 2 का जो भी है वो खत्म हो जाएगा, और वर्स्ट केस में 23,000 जो ये गैप फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे मेरे को दिख नहीं रहा है उतना कुछ, अभी उसके कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे उसके हिसाब से, नया हिसाब से जो भी होगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। दादा एक मिनट खत्म कर लेते पहले। देखो अभी इस जगह पे अगर स्मॉल कैप, आप लोगों को सबको पता है स्मॉल कैप को मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ, तो उसके हिसाब से कोविड का जो टेल लाइन बना था वो देखो इस जगह पे उसको टच किया था, इस बार भी इसको टच किया, अभी उसको फिर से रिटेस्ट करने आ रहे हैं। तो इन दैट केस जो अगर वो तो छोड़ो, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को वो इसके हिसाब से देखो निफ्टी का तो ठीक है, निफ्टी का एक वेब मतलब नया रन का तो कंफर्मेशन मिल गया था क्योंकि उसने नया हाई दिया था, इसने नया हाई नहीं दिया था, लेकिन निफ्टी नया हाई दिया तो मैं इसको भी पकड़ ले रहा हूँ जो यही है, इसका भी वेब 2 चल रहा है। तो वेब 2 के हिसाब से हमारा ये प्रिडिक्शन चार्ट का स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत क्लियर था। क्यों क्लियर था? देखो इस जगह पे जो है इधर एनगल्फ कैंडल, उसमें मतलब एक कंफर्मेशन, उसके बाद उसको बाउंस किया, तो मतलब क्या है, अगर नीचे का 5 वेब में करेक्शन हो रहा है, ये 1 मतलब सॉरी 1 2 और उसके बाद 3 मतलब बहुत स्पीड वाला एक मतलब रन होता है जिसमें लोगों को एकदम खत्म कर देते हैं। तो वो 3 कहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, चलो अभी वो 3 कहाँ तक आ सकते हो वो दूसरा टाइम फ्रेम का चार्ट में देखेंगे, लेकिन पहले बोल देता हूँ ये जो है तो उसके हिसाब से क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेयरिश है कुछ, मतलब क्योंकि इधर से देखो एक कन्विक्शन आया था, लोगों को एक टेल बनाया था, तो लेकिन वो टेल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया, तो इन दैट केस मतलब जो भी कन्विक्शन था वो तो खत्म कर दिया, ठीक है। तो चार्ट जो है टोटली प्राइस एक्शन के हिसाब से भयंकर बेयरिश दिख रहा है, लेकिन एक होप क्या है, होप जो दिख रहा है इस जगह पे ये 10 लाइन सपोर्ट है, तो जो कहाँ पे है 10 लाइन सपोर्ट 15,800 के आसपास है, शायद इतना दिन से ये 10 लाइन जो है ये चल रहा है, और ये इतने ज्यादा मतलब टेस्टेड भी नहीं है, जैसे निफ्टी का 10 लाइन बहुत ज्यादा टेस्टेड था, तो वो उतना ज्यादा टेस्टेड, तो होप इधर से ये 10 लाइन को सपोर्ट मतलब टच करके ये शायद वेब 3 का खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके उसके बाद शायद थोड़ा सा और भी नीचे जाके वेब 5 करेगा, जो अभी का लो है, सोचो अगर अभी 15,800-700 का लो हो तो 15,500 या तो 15,000 आके उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी वेब 2 का हिसाब से देखो इस जगह पे क्यों मैं 15,800 से बोल रहा हूँ, वीकली चार्ट के हिसाब से देखो एक वीकली चार्ट एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और फॉलिंग वेज बना रहा है। फॉलिंग वेज हमेशा नीचे के डायरेक्शन में एक बार ब्रेक करते हैं, मैंने बोला तो, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में जब ब्रेक करते हैं ना इतना स्पीड से करते हैं, ठीक है, जो वो मतलब लोगों को खत्म कर देते हो। देखो इस जगह पे एक क्लियर कट, इस जगह पे देखो एक गैप है, ये गैप और ये टेल के बीच में तो एक थोड़ा सा जगह गैप है, और इस जगह पे से एक शार्प अप मूव था, तो ऑब्वियसली एक कुछ भी कर लो इधर से बाउंस तो आएगा, ठीक है। तो आपको 15,748 जो है ये जो गैप भी फिल हो जाएगा, इस जगह पे सपोर्ट भी है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो रैली मतलब नीचे की तरह चल रहा है ये शायद इधर आके खत्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो इधर आके खत्म होगा तो ये 17,000 तक एक बार आएगा, ठीक है, 15,700 से 17,000, तो मतलब कितना हुआ आपको रैली, मतलब 1300-1400 पॉइंट का एक शायद 10% का रैली, इसको रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट करके फिर से थोड़ा सा आके जो ये 15,700 का लो दिया और थोड़ा सा उसका नीचे जाएगा, और ये जो 10 लाइन है इसको शायद टच करके ये खत्म हो जाएगा, जो भी वेव 2 है, और उसके बाद ये जो वेज बना रहा है इसको एक असली वैल्यू उसके बाद मिलेगा, नया हाई लेकर जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। लेकिन अभी के लिए जो दिख रहा है मतलब इस जगह पे आके 15,750 के आसपास या तो 15,700 इस जगह पे आके अभी का खत्म होगा, उसके बाद एक 17,000 तक एक रैली मिलेगा, उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद फाइनल रैली चालू हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख के नहीं लगता है नया लो देगा, अभी देखते क्या, देखो कुछ भी हो सकता है, अगर ये 10 लाइन क्लियर कट ब्रेक कर दिया और उसको मतलब एक कंफर्मेशन मिल गया, तब भी जो हमारा पुराना प्रेडिक्शन था 12,000 वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो फ्यूचर बोल सकता है, अभी तो नहीं लग रहा है जी उतना आएगा अभी का स्ट्रक्चर देख के। अभी देखते हैं डेली चार्ट क्या बोल रहा है, डेली चार्ट भी वही है, भयंकर मोमेंटम में है, ठीक है, तो मोमेंटम के हिसाब से वही दिख रहा है, थोड़ा सा
800 के मतलब 750 800, तो या तो बहुत ज्यादा देखो इस जगह पे भी एक सपोर्ट है। तो मतलब क्या हो सकता है, देखो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे ना आपको दिखता है। तो इस जगह पे देखो 15 मतलब ये जो गैप है, तो ये 15,700 के आसपास आके अभी क्या कंप्लीट होगा, उसके बाद नीचे जाके इस जगह पे जो देखो ये आप देखो ये जो ब्रेकडाउन है, देखो 17,000 के आसपास ही सपोर्ट है, 16,800 से लेके 17,000 तक। तो इधर आके टेस्टेड करके ये जो इस जगह से फिर से देखो एक मतलब इस जगह पे एक सपोर्ट है, मतलब 15,100। तो देखो उसके बाद वेब 5 जब आएगा 15,100 में आके इधर सपोर्ट लेके उसके बाद फाइनल चालू होगा। तो छोटा सा टाइम पे में उस जगह पे एक साफ सपोर्ट है, क्योंकि इस जगह से नीचे आया था और इधर से मतलब एक साफ अप्रूव हुआ था। तो इन दैट केस अभी के लिए तो यही मेरा मतलब प्रेडिक्शन बोलो या तो एजम्पशन बोलो जो भी है, तो उससे नीचे दिख नहीं रहा है वेब स्ट्रक्चर किस तरह। अभी वेब स्ट्रक्चर कभी भी वो बदल सकता है, तो अगर वेब स्ट्रक्चर बदला तो उसकी हिसाब से अगर बदलेगा या नहीं बदलेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले निफ्टी से हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा। निफ्टी में अगर फरवरी महीने का कैंडल भी बहुत बड़ा रेड कैंडल हुआ तो अब तो अभी समझ लो और भी बुल रन आने में 2-3 महीना शायद डिले हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वो तो आएगा ही, वैसा कुछ नहीं है। तो इन दैट केस अगर वैसा हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा ही पैसा लेके बैठे हैं और भी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन बुल रन तो इस साल में आएगा ही आएगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चलो अभी मेरे को जो भी बोलना था मैंने शेयर कर दिया, आप लोगों को अभी जो भी बोलना है आप लोग अभी बोल सकते हो। हेलो दादा, गौरव है। बोलिए। मेरे को सर मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर किया एक चार्ट, जो हमारा 2 मंथ पहले आपका क्लास था उसमें जो शेयर हुआ था कि न्यू हाई देने के बाद एक वेव तो नीचे आएगा। तो उस हिसाब से आई सेड के आई वाज थिंकिंग कि ये जो करेक्शन है 24,628 24,650 के आसपास एक बार खत्म हो जाएगा। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार एलटीसीजी अभी में तो मैंने बोला मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं मैं आई वाज जस्ट हाँ। मतलब शेयरिंग माय थॉट्स ओनली। तो मतलब जो आपका कन्वर्सेशन था 2 महीने पहले ना, वही को लेके मैंने 2 महीने पहले चार्ट बनाया था। तो हाँ 26,373 के आसपास एक न्यू हाई दिया। तो अब अप्रोक्सीमेटली 1600-1700 पॉइंट करेक्शन हो जाएगी अगर 24,600 के आसपास आता है। तो वहां से भी एक नया बुल रन चालू हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा कप एंड हैंडल बन रहा है। देखो आपको कोई भी गाड़ी अगर चल रहा है ना फुल स्पीड में, तो एक बार में टर्न अराउंड नहीं हो सकता है, उसको पूरा स्लो डाउन होता है। उसलिए क्या होता है, अभी वेव 3 चल रहा है जो करेक्शन जो भी है उसका, तो उसके बाद एक वेव 5 बनता है, ठीक है। तो उसकी हिसाब से मैं उसलिए बोल रहा हूँ 24,500 के आसपास से 24,500-600 से ऊपर आएगा, जो 25,700 तक आएगा। उसके बाद फिर से एक बार नीचे जाएगा जो वेव 5 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और उधर डबल बॉटम का भी सपोर्ट होता है। इतना आसान नहीं होता है मार्केट का। लास्ट बार भी देखोगे तो वेव 2 कंप्लीट होने में 4-5 महीने लगा दिया था। एकदम से कभी घूमता नहीं है। राइट। बोलिए और किसी का। आप लोग तो शेयर तो करो कुछ, क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छा सब करते हैं, मार्केट में पार्टिसिपेंट है, तो आप लोगों को भी कुछ तो व्यू तो रहता है। किसी का कुछ नहीं है। अच्छा दादा, मुझे क्या लगता है, जैसे अभी दिन ब दिन जैसे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का और ये सब कुछ का बात किया, एक टसल चल रहा है एफआईआई में और इंडियन गवर्नमेंट में। एफआईआई चाहता है कि मार्केट नीचे चला जाए और इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि स्टेबल रहे थोड़ा बहुत। मुझे लगता है उसका कुछ इम्पैक्ट आने का चांसेस है आते हुए टाइम में। और इसी को देखते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म एक्सटीसीजी शायद रिलीज कर दे, सो दैट कि उनको एफआईआई को थोड़ा बहुत झटका लगे। और अभी ये जो चीज बोल रहे हो ना, इसको मैंने थोड़ा डिकोड करता हूँ, ठीक है। देखो चार्ट के हिसाब से डिकोड करता हूँ। चार्ट में मेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला फुल स्पीड में चल रहा है, तो उसको शायद मोमेंटम खत्म होता होता 24,500 तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सोचो बजट कब है। बजट 1 तारीख को है ना, 1 फरवरी को ये मतलब थर्सडे है, मतलब थर्सडे बोल रहा हूँ। संडे को है सर, संडे को है सर। 1 तारीख संडे को बजट है, संडे है। तो शायद इस वीक पूरा क्या पे लेकर जाएगा आपको, शायद इस वीक तक
वही 24,500 के आसपास लेके चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सोचो बजट में एलटीसी उठा देगा या तो कुछ ऐसा कुछ न्यूज आएगा, तो वही शायद जो चार्ट के वो हिसाब से हम लोगों को बाउंस दिख रहा देगा था ना, शायद। जो वो जो 25,700 25,800 दिख रहा था, शायद वो न्यूज उधर तक लेकर चला जाएगा, सही है ना। तो सही उसके है, वो बाद धीरे बाउंस धीरे देगा। धीरे धीरे कंसोलिडेट करके जो अभी का लो है उसके नीचे तक लेकर आके वो 24,000 तक लेकर आके, और स्मॉल कैप जो हम लोग 1500 सोच रहे हो उधर तक लेकर आके अल्टीमेट उसके बाद स्ट्रक्चरल बुल रन चालू होगा, सही है ना। देखो चार्ट के हिसाब से भी न्यूज जो आने का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद बैठ रहा है, सही है ना। जी जी सर, सही लगता है। बोलिए और किसी को। सर नेक्स्ट वीक में एक ये है इवेंट है शायद यूरोपियन यूनियन के साथ, ये हो रहा है, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसका कुछ effect- वो तो देखो वो एक्सपेक्टेड हाँ। है, वो एक्सपेक्टेड यूरोपियन है, यूनियन का चेयरमैन आ रहा है इंडिया में, चीफ गेस्ट जो एक्सपेक्टेड वही मैं बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक तक क्या है वही नीचे लेकर जाएगा, तो एक्सपेक्टेड है बहुत सारे अच्छा न्यूज आएगा राइट नेक्स्ट वीक का एंड तक, तो वही वाला 25,700 25,800 तक लेकर जाएगा। राइट सर। बोलिए और कुछ। तो दादा मेरे को मुझे ऐसा भी एक्चुअली लगता है, मुझे ऐसा देखो भी मेरे को लगता है कि एक्चुअली मैं एक्चुअली क्या है, कोई न्यूज नहीं देखता हूँ, तो आप लोगों से न्यूज भी मिल जाता है मेरे को। बोलिए और। मेहर जी वो अनसर्टेनिटी नहीं है ना, जो ईयू के साथ हो रहा है हमारा एफटीए, दैट इज नॉट ए अनसर्टेनिटी नाउ, राइट। वो एकदम प्रेडिक्टेड है। शायद वो फिगर्ड इन भी हो गया है मार्केट में। वो स्टिल अनसर्टन ही है, कंफर्म नहीं हुआ क्या होता है जब भी कंफर्म होने का अच्छा थोड़ा टाइम उसके लिए मार्केट का रिएक्शन तो रहता ही है। शायद उसको मार्केट पॉजिटिव लेके ही चल रहा है, मतलब फिगर्ड इन फिगर्स में हो गया है वो। अभी खाली यही देखना है कि कौन से फील्ड में कितना बेनिफिट आएगा। क्या होता है हम लोग ना सोचते हैं, एक्चुअली हम लोग ना बहुत फिकल माइंडेड है, उसलिए कोई भी स्टॉक में ना टॉप में ही हम लोग फंसते हैं। जो न्यूज आता है हम लोगों को लगता है वो क्या होता है, वो एक एक्सपेक्टेशन है, जो इमीडिएट रिएक्शन होता है ना लोगों को एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो जो चीजें फिगर आउट होने में टाइम लगता है वो एक्चुअल उसको आने के लिए। तो उसलिए क्या होता है एक इमीडिएट बाउंस तो आता है, लेकिन उसका एक्चुअल इफेक्ट उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है, उसका एक्चुअल रियल जब आएगा तब स्ट्रक्चरल लो चालू होगा, समझा। तो वो 2-3 महीने टाइम लगता है। अच्छा दादा, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब जैसे देखो कोविड के टाइम पे अगर फाइनेंशियल रिजल्ट सभी कंपनी का देखोगे तो बहुत खराब था, मतलब इंक्लूडिंग एफएमसीजी एंड एवरीथिंग वाज मोर डिस्टर्बिंग। उसी लाइन का एक आज का अगर शॉर्ट मतलब बड़ी कंपनी देखो या छोटी कंपनी देखो, सभी के रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं आ रहे हैं। मतलब पहले जो 3 महीने पहले आ रहे थे, सभी के रिजल्ट ऐसे पेटिक कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत कुछ सन्नाटा है एंड एवरीथिंग इज दैट। तो नहीं ये भी मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन लॉजिक लग थोड़ा सकता है। अलग है। मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग है। मेरा ऑब्जर्वेशन जो था सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट मेजोरिटी कंपनी का मेरे को खराब दिखा, मैं जितना फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेकिन दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है। जितना कंपनी का आया बहुत कम डेटा है, ठीक है, तो लेकिन दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। सर ये मंथ के जो भी डेटा है ना रिजल्ट, उसमें आप देखो ज्यादातर कंपनियों ने क्या है, अब जो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं ना वो सब ये क्वार्टर में उन्होंने राइट ऑफ किए हैं। अच्छा मेरा एक फोन आ रहा है वो मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है वो फोन अभी बिजी है, फोन आ रहा था मैंने उठा नहीं पाया तो बैक किया तो बिजी है। चलो बाद में कल करते हैं। ठीक है बोलिए और। थोड़ा सा मेरे को दिसंबर का जितना मैंने रियल देखा मतलब रैंडमली, तो उसमें मैंने देखा थोड़ा सा जो 1-1.5 साल से रियल धीरे धीरे खराब आ रहा था,
वो थोड़ा सा टर्न अराउंड जैसे रियल दिख रहा है मेरे को। बहुत अच्छा नहीं आया लेकिन आया। मैंने जैसे 2-3 कंपनी, जैसे आज एक स्टॉक मैंने डिस्कस करने वाला बोला था गंधा रॉयल, उसका भी रियल थोड़ा सा जैसे 2-3 क्वार्टर से खराब आ रहा था, इस क्वार्टर का रियल थोड़ा सा अच्छा आया। उसके बाद और एक स्टॉक को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, राज रतन ग्लोबल, उसका भी रियल देखा थोड़ा सा अच्छा आया, जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छा मतलब खराब चल रहा था। तो बहुत ज्यादा देखा नहीं, लेकिन जितना रियल मेरे को सैंपल साइज देखा तो रियल थोड़ा कंपेयर विद द लास्ट 2-3 क्वार्टर अच्छा आ रहा है नंबर्स। दादा बोलिए ये जो जीएसटी कट है उसका हम्म। इफेक्ट ये दिसंबर क्वार्टर में मिला है actually। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो धीरे धीरे मैं वही बोल रहा हूँ। देखो इमीडिएटली जो बाउंस आया था ना उसमें लोग फंस जाता है, तो लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 क्वार्टर उसका सारे सब कुछ होने में, वही धीरे धीरे आएगा। अभी देखता हूँ मैं उसको बहुत क्लोजली तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी। और वही जो मैं बोल रहा था ना, जो मतलब एक स्ट्रक्चरल बुल रन आएगा, तो अभी मेरा जो प्लान है, ठीक है, तो मेरे को जो है स्मॉल कैप का मेरे को लग रहा है 15,700 से बैक करेगा और वो 17,000 तक आएगा एक बार, तो अच्छा खासा मतलब ऑलमोस्ट 8-10% का एक रन तो कैप में आएगा। तो सारे स्टॉक में वैसा ही दिखेगा, ठीक है, 10-12% का एक रन तो आएगा। तो इसमें स्टॉक में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरे को जो प्लान है, इसमें अच्छा खासा एक क्वांटिटी मैंने स्मॉल कैप का ईटीएफ उठाऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्लान है। अभी देखते हैं क्या होगा, सब कुछ तो हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता है। तो ये बुलियंस को हम लोग सिर्फ मॉनिटर के लिए कर सकते हैं कि अगर बुलियंस में करेक्शन आया या डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो हमारे इक्विटी चलना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे। मैं उस हिसाब से सोचता नहीं हूँ कभी सर, बहुत ज्यादा चीज मैंने मेरा चेकलिस्ट में ले लूंगा ना, तो एक्चुअली वो चेकलिस्ट काम के नहीं लेता है। चेकलिस्ट हमेशा ट्रिप्स रहता है, मैं अभी कभी उस हिसाब से देखता नहीं हूँ। कि जनरली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है ना, बुलियंस चलता है तो इक्विटी थोड़ा नहीं, रुक बहुत जाते बार हैं। सेम भी देखा, बहुत बार उस मैंने स्टडी नहीं किया और ना मेरे को करना है, ठीक है। मेरे को लगता है मेरा जो चेकलिस्ट है वो मेरे लिए काफी है और ना मैं ज्यादा चीज उसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो आपको करना है तो आप कर सकते हो, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आपका ठीक है, स्टडी है। नो प्रॉब्लम दादा। हम्म। ठीक है, चलिए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो एक स्टॉक आप लोगों को मैंने बताया था गंधर ऑयल, तो सबने स्टडी किया? आप लोगों का मैंने पहले इनपुट लूंगा, उसके बाद मैंने समराइज करके मेरा व्यू बताऊंगा। बोलिए। देखो आप लोग स्टडी नहीं करोगे तो कैसे कमाओगे मार्केट से? सर प्रोमोटर स्टेक तो बढ़ा है। Promoter holding has increased, sir, in that. हाँ Promoter holding has increased. ये आपने लास्ट क्लास मेरा किया था, तो प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज करना एक बहुत बड़ा चेकलिस्ट है, सही है ना लीला जी? Yes, sir. Yes, sir. प्रोमोटर ऐसा ही मतलब कभी स्टेक इंक्रीज नहीं करता। देखो आपको वो वाला चेकलिस्ट कहाँ पे काम किया था पता है? आप क्यूपिड देख लो, क्यूपिड में प्रोमोटर स्टेक तो नहीं बढ़ाता, लेकिन वो 130 का आसपास उन्होंने क्या किया था, वारंट निकाला था, उसका पैसा लगाया था, बहुत पैसा लगाया था। तो वो स्टॉक जब चली मतलब 50 का लेवल पे आ रहा था, तो प्रोमोटर तो गधा तो है नहीं, उसने अपना जेब से पैसा लगाया था, मतलब 130 रुपये में उसने वारंट निकल के मतलब क्या प्रेफरेंशियल इशू करके अपना पैसा लगाया था। तो वो एक इंडिकेशन होता है प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहा है या तो प्रेफरेंशियल इशू करके खुद का पैसा लगा रहा है। और क्यूपिड देखो कहाँ पे गया था। तो प्रोमोटर स्टेक इंक्रीज करना हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए क्योंकि कोई भी एंगल से अगर वो प्रेफरेंशियल इशू करके भी पैसा लगा रहे हैं या तो ओपन मार्केट से स्टेक बढ़ा रहा है, सो बोथ केस में उसका पैसा तो लग रहा है, सही है ना? Yes, sir. तो प्रोमोटर ऐसा ही नहीं लगाता है, मतलब ऐसा ही स्टेक नहीं बढ़ाता है। उनको कुछ अंदर का न्यूज प्रोमोटर को छोड़कर किसको पता होता है? बोलिए, दूसरा कोई स्टडी नहीं किया? सबको स्टॉक चाहिए लेकिन किसी को स्टडी नहीं करना है। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए शुभम जी। हाँ सर,
ऑटो सेक्टर का भी डिमांड चल रहा है, तो लुब्रिकेंट तो लगेगा ही लगेगा। फार्मा सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है, और एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग में भी, तो उसका रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो मतलब एक क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही रहेगा, ये तो आपने बताया दिया है। और एक बस फार्मा इतने सेक्टर में इतने में आपका कॉन्विक्शन आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो मेरे मतलब मैंने इतना स्टडी तो स्टडी हमेशा ऐसा करना चाहिए। आप कोई भी स्टॉक अगर ले रहे हो, मेरा एक बहुत बड़ा चेकलिस्ट है, जो मेरा क्लास किया सबको पता है। जो चेकलिस्ट ऐसा है, जे आप जो भी स्टॉक ले रहे हो उसका खुद मिरर के सामने खड़ा रह के, शीशे के सामने खड़ा रह के आप 10 मिनट बोलो खुद को, जे क्यों ले रहे हो स्टॉक को। उस लेवल का स्टडी किया किसी ने? विद्युत जी, ये बोलिए। तो मार्केट लीडर है, व्हाइट ऑयल इंडिया का एक मोनोपोली यस है उसका। ये टॉप 5 प्लेयर है ग्लोबली, वो 100 कंट्री में उसका प्रेजेंस है। यस ये 70% और रेवेन्यू उसको रिपीट बिजनेस में आ रहा है। यस ये ऑयल रिफाइनरी से डायरेक्ट सोर्सिंग कर रहा है। यस वही है इसका थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ है इसका। हाँ, ये आपने अच्छा चीज बोला। देखो, आपको सबसे बड़ा एक चेकलिस्ट होना चाहिए। कोई मार्केट मतलब स्टॉक अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो स्टॉक का अगर मोनोपोली है ना, वो स्टॉक हमेशा आपको पैसा बना के ही देगा, आप अगर सही टाइम पे उसमें एंट्री करते हो। देखो, स्टॉक अगर देखोगे 2-3 साल से कंटिन्यूस नीचे आ रहा था। क्यों आ रहा था? थोड़ा सा ये फील्ड में थोड़ा हेडविंड्स था, ठीक है, और चाइना से डंपिंग भी था, ईच एंड एवरीथिंग था। और दूसरी बात ये था, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब ओवर प्राइस में लिस्टिंग हुआ था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये आईपीओ के स्टेज में, क्योंकि आईपीओ के स्टेज में एक बहुत बड़ा हाइप कर दिया था, ये तो मार्केट लीडर है, ऐसा है वैसा है। तो आईपीओ का स्टेज में जो भी हाई दिया था, उसके बाद से कंटिन्यूस नीचे आया था, और वो अभी एक्चुअल वैल्यूएशन पे आ गया। तो हमेशा मैंने उसलिए आईपीओ में नहीं लेता हूँ, हमेशा वेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आईपीओ में अच्छा बोल रहा है, क्योंकि वो ओवर हाइप भी होता है। तो आपका चेकलिस्ट का सबसे बड़ा पॉइंट, अगर कोई भी स्टॉक ऐसा मिल रहा है अच्छा वैल्यूएशन पे, जो मतलब मार्केट लीडर से, तो हमेशा वो आपको अच्छा टाइम पे, आप अगर मतलब वो कंपनी का जब प्राइस का बुरा टाइम चल रहा है ना, उस जगह पे आप एंट्री करोगे, तो आपका हमेशा पैसा बना के ही जाएगा। ये अपने मतलब थोड़ा सा 2-4 पॉइंट जो ये किया, इसका ये क्या है, इसका इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है व्हाइट ऑयल का, ठीक है, और ग्लोबली मतलब टॉप 5 में आता है। इसमें इंडिया में 30% मार्केट शेयर है। अभी सोचो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे कंपनी है, अभी उसमें कोई एक कंपनी का अगर 30% मार्केट शेयर है, और एब्सोल्यूट मोनोपोली एक चीज में है, वो तो मैंने बताऊंगा इसमें। तो उसके बाद और ग्लोबली इसका 9% के ऊपर मार्केट शेयर है, 9.5% के ऊपर। सो दैट इज ऑल्सो मतलब इसको दिखाता है जे ये ग्लोबली भी वेल एक्सेप्टेड है। ग्लोबल का 9% मार्केट शेयर इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। तो ऐसा एक कंपनी अगर इतना अच्छा 1500-2000 करोड़ का वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली मतलब वेरी गुड। बट उसमें आपको देखना पड़ेगा आप सही टाइम पे उसमें एंट्री कर रहे हो या नहीं, ठीक है। चलो, अभी मैंने जितना स्टडी किया वो आप लोगों को बता देता हूँ। पहले चार्ट में आता हूँ। आलू मागतो सर, आलू माग चलो, अगर मैंने देखो आईपीओ के जो भी वैल्यूएशन था, देखो आईपीओ जो खुला था, आईपीओ के दिन ही उसके मतलब हाईएस्ट दिया था, ठीक है। तो उसके बाद से कंटिन्यूअस नीचे आया। तो अभी वीकली चार्ट पे जाएंगे, तो वीकली चार्ट से उस जगह से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेन लाइन ड्रॉ का ऑब्वियसली कुछ मतलब आपको चेकलिस्ट होता है, उसका रूल्स होता है ट्रेन लाइन ड्रॉ का। तो वही रूल्स के हिसाब से देख लेते हैं। बराबर है, ये टच पॉइंट्स मिला, ये टच पॉइंट्स मिला, इधर मिला, इधर मिला, इधर मिला। तो अल्टीमेटली देखो ट्रेन लाइन को ब्रेक किया,
और इस जगह पे एक्चुअली ह्यूज वॉल्यूम है, लेकिन वो रिजेक्शन पे है, तो उसलिए वो वॉल्यूम को मैंने उतना, लेकिन ये जो ब्रेकआउट कैंडल दिया ना उस जगह पे भी आप देखोगे एब्सोल्युटली गुड वॉल्यूम है। क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर वो वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करोगे, जो इतना बड़ा एक्चुअली ये इतना बड़ा मतलब वॉल्यूम है, हाँ इसमें देखो ये एब्सोल्युटली ये जो ब्रेकआउट दिया था वो पॉइंट पे भी अच्छा वॉल्यूम है, और इस जगह पे भी एक ब्रेकआउट का मतलब कोशिश किया था, उस जगह पे भी अच्छा वॉल्यूम है, दैट इज अबोव एवरेज। अबोव देखो एवरेज वॉल्यूम कितना है वीकली, 5-6 लाख का, और उस जगह पे वॉल्यूम था ऑलमोस्ट 40 लाख का वॉल्यूम था। सो दैट इज ऑल्सो ए विद गुड वॉल्यूम इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो इस जगह पे जो रिजेक्शन है उसको भी डेली चार्ट पे देख लेते हैं। देखो एक्चुअली रिजेक्शन है, रिजेक्शन वाला कैंडल से जो बड़ा कैंडल दिया उससे ज्यादा वॉल्यूम है, और इस जगह पे भी मतलब ऊपर का प्राइस में तो लोगों ने खरीदा तो है ही, ठीक है। तो चलो अभी ये जो टेन लाइन देखा, तो टेन लाइन में क्या है, एक लंबा टाइम से इसने करेक्शन हो रहा था, आपको 2023 में जो उसने लिस्टिंग हुआ था, तो उसके बाद 2 साल का एक टेन लाइन है, वो टेन लाइन को एब्सोल्युटली उसने ब्रेक किया विद गुड वॉल्यूम। ये देख लिया, ये रिएक्शन वाला वॉल्यूम भी उस टाइम में ग्रीन कैंडल था बड़ा सा, और इस जगह पे जो देखो एक हायर हाई मतलब लोअर हाई दिया था, ये हाई के कंपेयर में, और इस जगह पे एक लोअर लो दिया था, मतलब ये हाई के बाद एक लो दिया था, मतलब ये हाई वैलिड है, इसको क्लियर कट अच्छा से मतलब ब्रेक किया। सो दैट इज ये दिखा रहे एक मतलब टर्न अराउंड, मतलब क्या कहते हैं कंपनी इस जगह से मतलब जो लास्ट जो हाई था लोअर हाई उसको ब्रेक किया, मतलब एक ट्रेंड चेंज का सिग्नल तो इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है। ट्रेंड चेंज का सिग्नल दिख रहा है इस जगह पे। अभी क्या हो सकता है मार्केट, अगर देखो इस खराब मार्केट में भी ये कंपनी ने स्ट्रेंथ दिखाया, इस वीक में नीचे नहीं गया, और इनफैक्ट लास्ट 2 दिन इसने ऊपर आया है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर देखोगे ऊपर आया, तो अभी क्या हो सकता है, देखो अभी अगर मार्केट खराब होगा शायद, और ये ब्रेकआउट भी दिया, तो इस जगह को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो रिटेस्ट करने, देखो ये जो लेवल था, ये लेवल एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। क्यों था, देखो दो बार उसके ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ गया, लेकिन अल्टीमेटली एक हुई इसके ऊपर क्लियर कट क्लोज हुआ। तो इस जगह पे क्या है, जब इसके इसे ऊपर जाता है ना, मैं किसी ने प्लीज म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत, प्लीज। किसका है? तो इस जगह पे आप अगर देखोगे तो एक बार, क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे पेंडिंग बायर्स रहता है, या लोगों को बिलीव भी नहीं होता है कंपनी ऊपर जा सकते, तो एक बार रिटेस्ट करने आएगा। तो इस जगह पे अगर रिटेस्ट करके आया, मतलब 163 का भी वैल्यू है, 150 के आसपास आया, सो दिस कंपनी एज पर चार्ट इज एब्सोल्यूट बाइंग, ठीक है। तो उसके बाद अगर मार्केट करेक्शन भी हुआ, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकते, दिल्ली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 147, उससे नीचे तो दिख नहीं रहा है। तो अगर देखो मार्केट खराब होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन अल्टीमेटली इस जगह पे एक कंपनी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर मिले तो दैट इज वेरी गुड। मैं पर्सनली इसको मैं सोच रहा हूँ बाई करने का। अभी देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन इस कंपनी को क्यों बाई करने का, मेरे को चार्ट के हिसाब से जो भी सिग्नल मिलना था वो तो मिल चुके। एक मिनट, मेरे को 2 मिनट दो। तो चार्ट के हिसाब से तो एब्सोल्युटली मेरे को अच्छा लग रहा है। चलिए अभी वो देख लेते हैं, ये मतलब इसका फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मैंने जितना स्टडी किया, मतलब इसका जो
एनुअल रिपोर्ट से, प्रेजेंटेशन है, सब कुछ से। ठीक है, तो होप ये जो मैंने इसको खोला, दिख रहा है ना, मैंने जो स्किनर खोला, स्किनर दिख रहा है सबको? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, गांधर ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें क्या 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1600 करोड़ का इसका आरओसी 10.6 है, दैट इज गुड। स्टॉक पी ओनली 15, मतलब अच्छा खासा वैल्यूएशन पे। देखो अभी इसका टॉप पे क्या वैल्यूएशन था, टॉप पे इसका प्राइस था 345, अभी उधर से 150 का आसपास अगर हम लोग लेंगे, मतलब इसका 3 टाइम्स का वैल्यूएशन में इसने लिस्टिंग हुआ था। ठीक है, तो मतलब आप देखो, और दूसरा जो इसमें दिख रहा है, इस क्वार्टर का रिजल्ट देखो, दिसंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर दिसंबर से ऑलमोस्ट 15% के ऊपर रेवेन्यू, एंड आपका आप देखोगे प्रॉफिट में मतलब अच्छा खासा जैम्प है, मतलब ऑलमोस्ट 60% का आसपास प्रॉफिट में जैम्प से जाम में, मतलब आप अगर देखोगे ये रिजल्ट्स जो है क्लियर कट एक टर्न अराउंड रिजल्ट दिख रहा है। आप अगर इसमें एक्चुअली क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो दिखेगा नहीं, आप ईयरली रिजल्ट्स में आ जाओ, जो एनुअल रिजल्ट्स होता है उसमें आप अगर देखोगे 2023 में क्या था, 214 करोड़ का प्रॉफिट और 4000 करोड़ का सेल्स था। मतलब अभी उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर एक ही जगह पे रहा लेकिन प्रॉफिट में डीप आया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रेवेन्यू भी डीप हुआ और प्रॉफिट में और भी डीप हुआ। ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट देखो, जो रेवेन्यू लास्ट ईयर का था उधर से मतलब बढ़ा है, तो मतलब ये जो भी हेडविंड्स चल रहा है उधर से घूमने का एक सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, आप अगर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ऑब्वियसली क्लियर कट एक डीप है, जो पहले का 7-8% पे चल रहा है, तो उस जगह पे अभी भी उतना इंप्रूवमेंट नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन एक रिजल्ट्स और प्रॉफिट से जो दिख रहा है, जो डीप दिख रहा था 2024-25 में, एक खराब टाइम चल रहा है, उधर से मतलब टर्न अराउंड तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिख रहा है। तो अभी इस जगह पे आप अगर देखोगे, चलो क्या देख रहे हैं, ब्राउजिंग थोड़ा सा इसका बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग हमेशा किस में जाएंगे, टेप इक्विटी में देखोगे तो 0.26, दैट इज नॉट दैट मींस सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसके बाद रिजर्व्स जो है 1270 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को जो दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, देखो गंधर ऑयल क्या कर रहे हैं, जो लिस्टिंग के टाइम जो भी मतलब इसका होल्डिंग था प्रमोटर का, तो लास्ट में इसने मार्च 2025 में एक बार बढ़ाया था ऑलमोस्ट 0.5% का, अभी क्लियर कट 1.17% का बढ़ाया। ठीक है, एफआईआई ने भी थोड़ा सा बढ़ाया, इसने 0.17 का था उधर से बढ़ाया, लेकिन डीआई ने थोड़ा सा कम किया। तो लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है, कंपनी में क्या होने वाला है नहीं होने वाला है वो प्रमोटर को भी पता चलता है, और प्रमोटर अगर स्टेक बढ़ा रहे दैट इज एब्सोल्युटली, और उसके साथ अगर चार्ट अगर अच्छा है तो दैट इज एब्सोल्युटली एक गुड बाई। ठीक है, तो चार्ट के साथ देखो एक मतलब अच्छा खासा मतलब चेकलिस्ट आप बोल सकते हो। और उस टाइम देखो गंधर ऑयल का थोड़ा सा तो वो तो चल रहा था, हेडविंड्स चल रहा था। ठीक है, प्राइस मार्जिन पे भी थोड़ा सा आ रहा था, चाइना का डंपिंग ईच एंड एवरीथिंग की वजह से, जो एक टाइम मतलब आरओसी आपका 40% का आसपास था, वो ऑब्वियसली आरओसी मतलब नीचे गया, लेकिन उतना खराब भी नहीं हुआ, 10 के ऊपर आरओसी, मतलब दैट इज गुड। ठीक है, अभी इस जगह पे क्या देखो, अभी फंडामेंटली अगर दिखने जाएंगे तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, किसी को पता है इसका प्रोडक्ट क्या है? ऑयल, वो जो व्हाइट ऑयल, ट्रांसफॉर्मर के लिए, व्हाइट ट्रांसफॉर्मर के लिए जो यूज होता है ना, वो सबसे ज्यादा इसका चलता है। नहीं, सबसे ज्यादा वो नहीं चल रहा है। कॉस्मेटिक में काम करता है हिंदुस्तानी लेकिन व्हाइट ऑयल चीज क्या है? व्हाइट ऑयल क्या चीज है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ये वेस्लिन जो दादा, वेस्लिन और ये जो घर पे यस, वो वेस्लिन, जो राजीव जी ने सही बोला, जो वेस्लिन क्या होता है, दैट इज पेट्रोलियम जेली। एक्चुअली ये पेट्रोलियम का ऑयल रिफाइनरी के एक बाई प्रोडक्ट से। ठीक है, तो वेस्लिन क्या होता है, पेट्रोलियम जेली, तो उसका तो वेस्लिन तो चलो एक स्किन का डायरेक्ट यूज होता है, जो आपका मतलब जब मॉइस्चर कम रहता है तो आपका बॉडी से जो मॉइस्चर निकल जाता है, जैसे आपको होठ फट जाता है, ये सब बच जाता है, तो वेस्लिन आप लगा दोगे, वो क्या होता है, मॉइस्चर को बाहर नहीं निकलने देते हैं। सो दैट इज ए पेट्रोलियम जेली। लेकिन उसका क्या होता है, यूज क्या क्या होता है, देखो एक तो है तो व्हाइट ऑयल को थोड़ा सा रिफाइन करोगे, वो
ट्रांसफार्मर में यूज हो सकता है। और उसके बाद इंडस्ट्री में जितना ग्रीस लगता है, उसके बाद आपको जो हाइड्रोलिक पंप्स है, आज के दिन में देखो इंडिया में आप अगर देखोगे मैन पावर का इशू बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में, तो सारे कंपनीज जो है अभी ऑटोमाइजेशन पे जा रहे हैं। तो ऑटोमाइजेशन या तो जो हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग में सब में हाइड्रोलिक पंप यूज होता है। तो हाइड्रोलिक पंप का जो ऑयल यूज होता है दैट इज ऑल्सो ए व्हाइट ऑयल, ठीक है। इंडस्ट्री बढ़ेगा तो ग्रीस ये सब यूज होता है। तो लेकिन वो तो एक चलो दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसका सबसे वो कोई भी बना देते हैं, ठीक है, व्हाइट ऑयल से, क्योंकि उसमें कोई नॉर्म्स तो होता नहीं है। क्योंकि नॉर्म्स क्या होगा उसमें, देखो मतलब ऐसा तो नहीं आप उसको खा रहे हो, मतलब या तो स्किन में लगा रहे हो, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसमें आप अगर ऐसा तो नहीं ये बॉडी पे लगा रहे हो, आपको कोई घाव है उस जगह पे लगा रहे हो, तो मतलब क्या है बहुत सारे आपको अगर वैसा यूज होगा, ठीक है, जो मेडिसिन में यूज होगा या तो कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हो फूड मतलब में यूज होगा, तो वो चीज में करोगे तो उसमें जो तरह के जिस तरह का सेफ्टी नॉर्म्स होता है इंडस्ट्रियल यूज में उस तरह का सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होता है, क्योंकि आप तो मशीन में डाल रहे हो, ठीक है। मशीन सही से चलना चाहिए, वो आप कोई मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे ह्यूमन। तो आप अगर डायरेक्ट इसका जो है ना पेट्रोलियम जेली जो है, इसका बहुत बड़ा यूज है कॉस्मेटिक्स में। जो कोई भी ब्यूटी क्रीम बना रहे हो उसका जो मतलब कॉस्मेटिक्स जिसके ब्यूटी क्रीम बना रहे हो, क्या एक तो देखो दो चीज होता है, कोई भी मेडिसिन बनता है ना उसका एक बेस रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी मेडिसिन का एपीआई गोल्ड रहे हो, कोई एक बेस में मोलते है, तो वो क्या वो बेस अभी कोई भी ब्यूटी क्रीम जो बना रहे हो, जैसे पैन लेबली हो गया या तो ब्रोलिन बना रहे हो, ब्रो प्लस कुछ भी बना रहे हो, या तो कुछ भी देखना लेडीज लोग जो मांगते हैं, तो उसका जो बेस रहता है दैट इज पेट्रोलियम जेली। उसके साथ कुछ भी चीज मतलब आप थोड़ा सा उसमें मतलब कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दे दिया या तो कोई एपीआई डाल दिया है, तो कुछ भी मतलब आपको क्या कहते हैं अच्छा खुशबू वाला कोई फ्रेगनेंस दे दिया, ये सब देके अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो। लेकिन वो सब प्रोडक्ट्स में जो चीज यूज होगा उसका बहुत सारी चीज नॉर्म्स ये टेस्टिंग कराना पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे वो अगर आप स्किन में डालोगे तो उसमें स्किन को हम पहुंचा सकते हैं, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। आप अगर होठों में लगा रहे हो तो उसमें आपको क्या है वो बॉडी का अंदर भी जाएगा, तो उसमें वो चीज नहीं होना चाहिए आपको टॉक्सिक कोई चीज। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो सब चीज नॉर्म्स यूज मतलब नहीं मानोगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको जो डायरेक्ट ह्यूमन यूज के लिए हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा नॉर्म्स आपको मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो जैसे कोई जगह पे जो काट गया उसकी जगह पे जो ऑयलमेंट लगा रहे हो वो मेडिसिनल यूज में है, ठीक है। तो आप उसके बाद सोचो आपको कैप्सूल हो रहा है उसका मतलब बाहर का मतलब जो मतलब पार्ट है उससे सोचो मॉइस्चर नहीं निकल जाए, उसके ऊपर एक कोटिंग जैसे बना रहे हो, वो भी पेट्रोलियम जेली यूज होता है। तो मेडिसिनल यूज भी बहुत सारे होता है व्हाइट ऑयल का, ठीक है। कोई भी कॉस्मेटिक्स तो मतलब आप सोचो व्हाइट ऑयल जो है अभी आज के दिन में मतलब जो है आपको क्या कहते हैं अभी वही चीज में आ जाएगा। देखो आप अगर पहले के दिन में जाओगे तो ये सब कॉस्मेटिक्स ये सब सिर्फ अर्बन एरिया में यूज होता था जिसके पास पैसा है, ठीक है। तो आपको इवन जो लिपस्टिक लगाते हैं उसमें भी पेट्रोलियम जेली यूज होता है, ठीक है। तो मतलब आपको मतलब कि अर्बन जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहे, मिडिल क्लास बढ़ रहे, तो लोगों के पास जब एक्स्ट्रा पैसा हो रहता है वो कॉस्मेटिक यूज भी जरूरी है। आप बहुत ज्यादा गाँव पे चला जाओ, गांव पे उतना ज्यादा शायद कॉस्मेटिक यूज नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है तो लोग धीरे धीरे वो सब चीज एक मिनट तो वो सब चीज का यूजेस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे मतलब वो सब चीजों का कॉस्मेटिक्स ये सब चीजों का यूजेस बढ़ेगा, तो कौन सा कंपनी बेनिफिट होगा कुछ तो बोलो। वैसे चीज कौन कंपनी बनाता है? यही बनाती है बिजनेस है, यही कंपनी बनाती है। ये थोड़ा ही बनाता है, ये तो उसका एक प्रोडक्ट बना रहे पेट्रोलियम जेली। कॉस्मेटिक सेक्टर में जो कंपनी है ना वो उनको वही है ना एफएमसीजी कंपनीज बनाते हैं ना, तो एफएमसीजी कंपनी, लेकिन उसका पॉक्सी कंपनीज कौन है जो वो बेसिक रॉ मटेरियल्स यूज कर, जैसे वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल उधर कौन है आपका पेट्रोलियम जेली जो है व्हाइट ऑयल, तो व्हाइट ऑयल है, ठीक है। तो ये सब जो बना रहा है अभी इसका इतना बड़ा मार्केट शेयर क्यों है 30% मार्केट शेयर? क्योंकि देखो
बाकी का देखो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन इसका अगर रेगुलर वाइब्रेशन देखोगे मोर देन 50% जो आ रहा है, ये जो मतलब जो ह्यूमन यूजेस के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कॉस्मेटिक्स या तो मेडिसिन, उस उधर से आ रहा है। तो मतलब ये सब चीजों के लिए अप्रूवल उतना आसानी से नहीं मिलता है ये, क्योंकि वो क्या होता है जो अप्रूवल्स देता भी है ना, भले से जो बोलोगे पैसा खा के, लेकिन उसको अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ नॉर्म्स तो मेंटेन करना ही पड़ता है। और उसके अप्रूवल्स जैसे कोई भी कंपनी, सोचो आपको लैक्मी अगर इससे ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम जेली, तो लैक्मी भी बहुत दिन से वो ट्रायल करेगा, उसका देखेगा, चेक कराएगा थर्ड पार्टी से, ये सारे नॉर्म्स मतलब मीट हो रहा है या नहीं, तो इसका अप्रूवल्स में टाइम लगता है, ठीक है। और ये सब चीजों के लिए उतना ज्यादा कंपनी के पास है, इसलिए ये जो फील्ड है ह्यूमन यूज के लिए, इसमें इसका एब्सोल्यूट मोनोपोली है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ह्यूमन यूज एंड मेडिसिनल यूज या तो जो वेजलिन है, सब चीजों के लिए जो यूज होता है, इसमें इसको एब्सोल्यूट मोनोपोली है। बहुत कम कंपनी है इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड है। इसलिए ये सब प्रोडक्ट, इसको जो वर्ल्ड वाइड 30% जो मार्केट शेयर है, या तो इंडिया में 30% मार्केट शेयर है फॉर दैट प्रोडक्ट ओनली। तो ये क्या है, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल यूज के लिए, हाइड्रोलिक यूज के लिए, उसके और ये सब का भी बढ़ाया, और उसके धीरे धीरे मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो इसमें आया वो है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए क्या यूजेस है? देखो आज के दिन में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो मिडिल क्लास बढ़ रहा है, इंडिया का घर घर में इलेक्ट्रिक का यूज बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक यूज बढ़ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपको ट्रांसफॉर्मर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर का जैसे एक एलोन मस्क भी कुछ दिन पहले बोला ट्रांसफॉर्मर का शॉर्टेज आने वाला, तो ट्रांसफॉर्मर का कोई भी कंपनी उसने पागल जैसे चला, ठीक है। वो वेव 1 था, अभी वेव 2 में है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का कोई भी कंपनी का सब देख के रखो, वो आएगा 1-2 साल में फिर से रान, वो जो रान आएगा लोग पागल हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, इस बुल रन पे शायद नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट बुल रन पे बहुत चला। नेक्स्ट बुल रन पे ट्रांसफॉर्मर का कंपनी बहुत चलेगा, ठीक है। इस बुल रन पे शायद कंसोलिडेट जो भी है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो बना रहा है दैट इज ऑल्सो ए पॉक्सी कंपनी, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल। और इसका ट्रांसफॉर्मर ऑयल अच्छा है या नहीं कैसे पता चलेगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक न्यूज मेरे को मिला, कहाँ पे, मैं पेंटेशन पे लिखा, ये तो इंडियन मतलब इसका ये जो पेंटेशन या तो एनुअल रिपोर्ट में देखा, इसका भेल से मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर मिला ट्रांसफॉर्मर ऑयल का। ये लोग डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, कितना बड़ा ऑयल ये कहाँ पे मिला इसका। शायद मैंने वो देख रहा था, वो होता है ना आपका, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट होता है ना इसका, ये AI समरी में शायद देख रहा था। ये जो समरी है, इस जगह पे जो CFO बताते हैं जो सर इसको पंकल है ना अगस्त में मिला है, 24.6 करोड़ का बेल से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नहीं, उसके बाद भी मिला। इसका कोई मतलब वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। इस जगह पे देखो लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। मैनेजमेंट नियर टर्म विजिबिलिटी दिस इंप्रूवमेंट विल डेफिनेटली, एक मिनट देखो, कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट ऑफ आवर पेयर सिग्निफिकेंटली जस्ट इन टाइम। देखो क्या है, विद द मेजर नहीं, वो नहीं, कहाँ पे मैंने देखा वो, मतलब प्राइस, ये जो भेल ट्रांसफॉर्मर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट called it a very important contract and allow us to break it. Bell's transformer oil, no revenue and contribution disclosed due to tender nature. तो मतलब इसमें टेंडर का नेचर मतलब कि उसमें कुछ जो डिस्क्लोजर में आप मतलब वो अमाउंट बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ है। तो वो लोग मैनेजमेंट जो है उसको बोलना नहीं चाहता। लेकिन बेल से अगर कोई कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है दैट इज ए वेरी बिग थिंग, क्योंकि देखो कोई भी चीज हम लोग अगर कोई भी घर का भी बड़ा सामान कुछ अच्छा खासा सोचो घर का काम कराना है, फर्नीचर का काम करा रहे हो, तो आप क्या देखते हो, जो आपको सबसे वो मन में क्या डाउट रहता है, ये अच्छा करते हैं या नहीं। लेकिन सोचो आपने कोई फ्रेंड के घर में गया और देखा जे वही बंदा ने काम किया, तो आपको और देखा वो काम बहुत अच्छा किया, आप क्या करोगे? इजीली उसको दे दोगे ना, जी नहीं इधर तो बहुत अच्छा काम किया। तो भेल से कॉन्ट्रैक्ट वही होता है।
भेल जैसे बड़ा कंपनी में किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला ट्रांसफॉर्मर ऑयल का, तो वो हमेशा वही रेफरेंस देगा, देखो हम लोग भेल के साथ काम करते हैं, BHEL के साथ, सही है ना। तो मतलब ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए भी इधर से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू उसको इन फ्यूचर आने वाला है, जो सेगमेंट भी ऐसा एक बर्निंग सेगमेंट है आने वाला दिन पे, ठीक है। तो ये है, तो भेल से मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो लेकिन इसका सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, जो ह्यूमन यूज के लिए इसका यूज होता है, देखो अभी इसलिए सारे FMCG देखो उसका कस्टमर है, ये मतलब प्रोक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबूर, इमामी, सबका सब इसका मतलब दादा एक ऑर्डर अबू धाबी का भी है इनका 375 करोड़ का। देखो उसका जो है, ये जो है ना PHPO जो मैं बोल रहा था, फार्मा और जो ह्यूमन यूज के लिए है, उसका अभी भी 50% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मतलब उधर ही है। इधर ही भी देखो कंज्यूमर जो है 54% एक्चुअली कंज्यूमर में, मतलब उसका हेल्थ केयर हो गया, या तो मतलब आपका ह्यूमन यूजेस के लिए कंज्यूमर जो गुड्स के लिए जो होता है। तो मतलब इसका जो मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप लोग से समझ गया ना, जो इसका क्यों मोनोपोली है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री नॉर्म्स या तो ट्रांसफार्मर के लिए कोई भी बना लेगा, क्योंकि उधर मतलब सिर्फ मशीन खराब नहीं है, वो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन यूज के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स या तो वो सब के लिए, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा एंटी बैरियर उधर है। तो नया कोई भी उठ के देखो, और ये कहाँ पे मैंने देख रहा था, वो मतलब प्रोमोटर को भी बहुत अच्छा तरह से वो चीज पता है, और उधर क्लियर कट वो लिख भी रहा है, और उधर ही वो लोग फोकस भी बढ़ा रहे हैं, जो एनहांस फोकस ऑन द कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर इन इंडस्ट्रीज। तो क्योंकि इस जगह पे उसका एब्सोल्यूट मोनोपोली है, और उस जगह पे उतना आसानी से कोई काल उठ के घुस जाएगा ऐसा नहीं है। उसको 3-4 साल 5 साल का एक मतलब कस्टमर का बिलीव वो करने के लिए, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी टाइम लगता है, और इन्वायरमेंट बहुत सारे नॉर्म्स क्लियर करने के लिए। तो जो भी है मतलब इस चीज देख के, एक चीज देख के मेरे को तो मतलब क्या कहते हैं, इतना तो बिलीव आ गया, इस कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है, मोनोपोली प्रोडक्ट है, थोड़ा सा डेप बढ़ा है, दैट इज द नेगेटिव पॉइंट। लेकिन प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ा रहा है, और इसका रिजल्ट भी थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है, और उसके साथ चार्ट में भी थोड़ा सा टर्न अराउंड मेरे को दिख रहा है। तो सब कुछ मिला के मेरे को इस कंपनी को मेरे को तो लगता है एक बाई है। तो मैंने अभी अगर नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत करेक्शन आया और 150 का लेवल पे मिला, तो मैं इसको तो बाई करूंगा, ठीक है। तो मेरा ये है, बाई करूंगा मतलब एक दिन में नहीं है, शायद पहले 20-30%, 25% एंट्री करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे उसको एंट्री करेंगे, ठीक है। और मेरा हमेशा जो भी बाई मतलब वो होता है, वो 3-4 साल के लिए होता है। तो आप लोग ये समझ मत लो जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए उसको किसी को बाई करूंगा, क्योंकि ये सब चार्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें मैं लॉन्ग टर्म उसको कैसे वो करता हूँ। देखो मेरा जो ऑब्वियसली जो होता है, मेरा जो स्टडी होता है ऐसा है, अगर इस तरह का टर्न अराउंड दिखा रहे तो धीरे धीरे वो 1-2 साल में जो पुराना हाई होता है उस जगह पे आता है। तो पुराना हाई आएगा तो उसको ब्रेक करेगा, देखो वो 2023 का, तो इस जगह से 1-2 साल मतलब 2027 में इसको ब्रेक करेगा, तो 4 साल का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिल जाएगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिलता है तो उस जगह से फिर से डबल ट्रिपल होने का चांस है। तो इस जगह से देखो, अगर उस जगह से डबल ट्रिपल होगा तो 1500 भी जा सकते, तो इस जगह से देखो 10 टाइम्स तो हो जाएगा। तो ऐसा ही है, मैंने 5 साल का इस तरह से मतलब उसको नैरेटिव बिल्ड करता हूँ, और होने का चांस भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनोपोली है और मिडिल क्लास बढ़ रहा है, तो हेल्थ केयर ये सब गुड्स में मतलब वो बढ़ेगा आपको। तो चलो अभी मेरे को जो भी बोलना था मैं बोल दिया, आप लोगों को क्या लगता है? सर इसको मैंने 6 महीना पहले स्टडी किया था, इसमें एक ही माइनस पॉइंट दिख रहा है, माइनस पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 5% 4% खाली है सर इसका, क्योंकि दैट इज ए कमोडिटी प्रोडक्ट। भले हाँ कमोडिटी एग्जैक्टली वही बोलना देखो, भले ही इंडिया में जो कोई है नहीं, लेकिन चाइना से डंपिंग का हमेशा वो रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा ये मार्जिन प्रेशर रहेगा। लेकिन इसको देखो जो होता है ना, अगर आपको क्या कहते हैं, आपको ROC अगर अच्छा रहेगा तो दैट इज गुड, मतलब आपको भले ही मार्जिन कम है, लेकिन कितना टाइम में, कम टाइम में अगर पैसा घुमाओगे तो आप अल्टीमेटली पैसा कमाओगे,
ठीक है, तो आरओसी में भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन देखो Yes. वो हेडविंड्स चला 2 साल से। आप देखो 2 साल से मतलब आप रिजल्ट भी देखो, उसमें भी काफी डाउन आया, तो मतलब Yes. क्लियर कट दिखता है जे कंपनी में थोड़ा सा तो प्रेशर तो था यस बिजनेस करेक्ट में। सर, तो करेक्ट। हेडविंड का मैनेजमेंट बोल भी रहा है जो हेडविंड्स था और हेडविंड्स के टाइम जा रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में और भी 15-20% का ग्रोथ दिख सकता है। और दूसरा है ये देखो क्लियर कट एक्सपेंशन भी कर रहा है, ठीक है, तो चलो वो वाला भी देख लेता हूँ उस जगह पे। देखो completed in 2004 company increased production capacity, the Tolosa plant 1 lakh KL and added 18,840 KL to its Silvassa plant। मतलब दोनों प्लांट में इसका मतलब कैपेसिटी मतलब इंक्रीज किया, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल पोटेंशियल रेवेन्यू ऑफ द 1000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो मतलब क्या है, आपको सोचो अभी 1000 करोड़ का रेवेन्यू है और भी मतलब नेक्स्ट कुछ ईयर में 1000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू और ऑनगोइंग एक्सपेंशन और भी है। ये कंपनी एक्सपेंडिंग सिल्वेस्टर प्लान बाय एडिंग 18,000 KL और कैपेसिटी एट प्रोजेक्टेड 2027 तक। तो जो ऑलरेडी कैपेसिटी एडिशन किया उसमें बोल रहे हैं 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा मतलब रेवेन्यू आएगा, और उसके साथ और भी मतलब 80,000 करोड़ का कैपेसिटी एडिशन कर रहा है। तो मतलब आप सोचो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रेवेन्यू आने वाला दिन पे मतलब 2028-29 तक हो जाएगा। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छा है, तो जो अभी से जो भी है मतलब 3 टाइम्स है। सोचो अभी तो करेक्शन हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ हेडविंड्स। अभी सोचो यही रेवेन्यू, ये इससे ऊपर तो रेवेन्यू इसका था नहीं। आप अगर देखोगे जो अच्छा टाइम है उस टाइम भी यही 1100 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। मतलब आप सोचो मतलब मार्च में जब ये लिस्टिंग हुआ वही 4000 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है, तो मतलब 4000 करोड़ का रेवेन्यू में ही इससे 3 टाइम्स वैल्यूएशन दिया था, समझा ना। तो और भी रेवेन्यू का विजिबिलिटी तो दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी एक्सपेंशन में जा रहे हैं। अगर डिमांड बढ़े तो और भी एक्सपेंशन में जा सकते हैं, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिख रहा है। मतलब कंपनी अगर एक्सपेंशन पे जा रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड। तो जैसे जैसे एक्सपेंशन पे जाएगा तो और भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, और ठीक है ऑलमोस्ट जो 45 का पीई में तो लिस्टिंग हुआ था, तभी 15 का पीई में मिल रहा है। और रेवेन्यू बढ़ेगा तो मतलब और भी होगा। हाँ ऑब्वियसली मार्जिन कम है, दैट इज मतलब मार्जिन बढ़ भी सकता है। एक टाइम 8% 9% का मार्जिन में भी चल रहा था। तो आप सोचो मतलब प्रॉफिट अगर पुराना मार्जिन की जगह पे, क्योंकि मार्जिन देखो कम होने का बहुत सारे रीजन होता है। एक तो डंपिंग रहता है, और दूसरा जो एक्सपेंशन जब चलता है ना तब क्या होता है, तो आपको मेसिस तो चलता है और एक्सपेंशन का खर्चा भी रहता है। और उस टाइम क्या होता है, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी को कम पैसे में भी निकलना पड़ता है, तो उसलिए भी मार्जिन का प्रेशर आता है। जब ये एक्सपेंशन खत्म होता है ना तब कंपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करते हैं, तो वो दैट इज प्रॉफिट में वो ऐड हो जाते हैं। तो दैट इज ए लॉन्ग टर्म गोल। तो शायद मे बी मतलब धीरे धीरे एक्सपेंशन जो कंप्लीट होने के बाद एडिशनल जो मतलब कैपेसिटी है उसको देखो फेंक तो नहीं देगा कोई, उसको क्या कहते हैं निकालने के लिए इनिशियली कम पैसे में ही देना पड़ता है। धीरे धीरे मार्केट मिल जाता है तो उसके बाद और उसको मतलब ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन में और कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो मार्जिन बढ़ता है। सो दैट इज नॉट एन इशू। तो मेरे को लगता है वो होगा भी, क्योंकि प्रोमोटर खुद बिलीव दिखा रहा है, वो खुद स्टेक बढ़ा रहा है। और दूसरी बात है इसके पास रिपीट कस्टमर बहुत ज्यादा है। आप देखोगे 70% 80% कस्टमर रिपीटेडली ले रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये जो बहुत सारे नॉर्म्स के बाद ही जो हेल्थ केयर या तो मतलब ह्यूमन मतलब कंज्यूमर गुड्स के लिए जो भी यूज होता है वो बहुत सारे नॉर्म्स के वजह से, तो इसके पास रिपीट कस्टमर तो रहेगा ही, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड भी मतलब धीरे धीरे वो भी मार्केट शेयर बढ़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप 5 कंपनी में ये आता है। तो दैट इज वेल एंड गुड मेरे को हिसाब से। तो ये कंपनी मतलब सारे एंगल से मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बोलो अब बाकी किसी को कुछ शेयर करना है तो और भी शेयर कर सकते हो। दादा कैश फ्लो तो नेगेटिव है, ऐसा नेगेटिव वाला एक हो जाएगा पॉइंट। कैश फ्लो नेगेटिव है इसका। देखो कैश फ्लो का कौन सा पोर्शन आप देख रहे हो, वो भी नेगेटिव ही किस लिए नेगेटिव है? फिक्स्ड एसेट बढ़ा रहा है
इसलिए कैश फ्लो हाँ तो नेगेटिव मतलब कि एक्सपेंशन कर रहे हैं ना आपको, मतलब क्या है, आप फिक्स एसेट जो कैश फ्लो, CWIP बड़ा है इसका। देखो कैश फ्लो इसको तो इन्वेंटरी रखना ही पड़ता है। देखो आप इस जगह पे मैंने शेयर कर रहा हूँ, कैश फ्लो आपको नेगेटिव जब होता है, कब आपको वो होता है, जब आपको ऑपरेशन से नेगेटिव आता है, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश तो आ ही रहा है, इसको कहाँ से हो रहा है, देखो इसमें क्या वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो माइनस में जा रहा है आपको। एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूसली मतलब आपको क्या है, एक्सपेंशन पे जा रहा है, तो एक्सपेंशन पे जा रहे हैं तो कच्चा ज्यादा रहे तो कैश फ्लो में तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। अभी मेरे को उतना पता नहीं, इधर बहुत सारे लोग सीए हैं, उन लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे को लगता है ऑपरेशन से कैश फ्लो अगर नेगेटिव नहीं जब तक है तब तक ठीक है। बाकी तो कंपनी उसको तो देखो जितना आ रहा है उससे ज्यादा इसने मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, देखो वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस है उसमें नेगेटिव में दिख रहे हैं, मतलब आपको वही है, एक्सपेंशन के टाइम पे आपको चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो खर्चा करना ही पड़ता है, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये जो प्लांट एंड मशीनरीज जो मतलब क्या कहते हैं ऐड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव है। ऑपरेशन से तो कैश फ्लो नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हाँ ऑपरेशन से देखो एक कम तो हुआ है, क्योंकि वो ही बोल रहा था थोड़ा सा पेशाब तो है, तो उसके वजह से मेरे को ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है। अभी वही मैं बोला, देखो हर चीज कोई कंपनी का जब सब चीज अच्छा लगेगा तो आपको वही, आपको ये 350-400 रुपया में लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड दादा, थैंक यू। बोलिए और किसी को। कोई स्टडी नहीं किया, मैं पहले से एडवांस में बता रहा हूँ तब भी। अब स्टडी तो मैं भी नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिला था, लेकिन इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसका शेयर करेंगे डिटेल्स। ठीक है, अगर आपका टाइम हो तो एक कंपनी में डिस्कस करूं सर, वो क्योंकि हाँ मेरे बोलिए बोलिए सर। इसकी नेफ्रॉन कंपनी है दादा, डायलिसिस में काम करती है, अभी लिस्टिंग हुई थी पिछले महीने। देखो नाम आपको जिसमें पीछे मैंने लिस्टिंग होता है, मैं वो सब कंपनी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि लिस्टिंग के टाइम बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके सब लिस्टिंग होता है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको मैंने तो वो एक साल देखूंगा उसके बाद, ओके। समझे ना, क्योंकि गंधर ऑयल जब भी लिस्टिंग हुआ था ना तब इसका भी हाइप बहुत ज्यादा। बोलिए और किसी को। किसी को कुछ शेयर नहीं करना है। दादा इसका जो नेगेटिव पॉइंट था आपने ऑलरेडी बोल दिया है ना, आपने मेंशन किया, बट मैं जस्ट एक आप ही की बात को ऑलमोस्ट रिपीट करूंगा कि जो इसका टर्नओवर है ना, टर्नओवर में भी कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन को इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि इसका एफएमसीजी जायंट्स बड़ा क्लाइंट है, वो कभी मार्जिन बढ़ने नहीं देगा, उसका प्राइसिंग प्रेशर रहेगा Yes, दादा। और एफएमसीजी भी लास्ट 2 साल से तो थोड़ा सा प्रेशर में तो था एफएमसीजी, सारे बिजनेस देखो। जी दादा, और जो मोनोपोली स्टेटस है ना वो अभी दिख नहीं रहा है एज सच, बिकॉज टर्नओवर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है उस हिसाब से दादा। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट है उसका वो, और बाकी जो एफएमसीजी में, जैसे एफएमसीजी का जैसे ही टर्नओवर बढ़े, एफएमसीजी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो साथ के साथ इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसके रिजल्ट में भी वो रिफ्लेक्ट होएगा। लेकिन जब रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा ना तब हम लोगों को मिलेगा नहीं ये प्राइस में। जी दादा, तब तक ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, बिल्कुल सही बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कब चलेगा, जब इंडिया में एक ही चीज है, मिडिल क्लास कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो मिडिल क्लास बढ़ेगा तो ऐसा प्रोडक्ट का यूजेस बढ़ेगा, तो रॉ मटेरियल तो इनसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दैट उधर से क्या एब्सोल्यूट मोनोपोली है, कंपनी खुद बोल रहे हैं। मैंने दूसरे 2-3 जगह से भी कंफर्म किया, मतलब सोचो एनुअल रिपोर्ट, इसका वेबसाइट, दूसरे जगह से, तो इसका 30% मार्केट शेयर है ये सब प्रोडक्ट में, मतलब इंडिया में। बोलिए और किसी को कुछ। देखो थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट्स बनता ही है, क्योंकि वो तो रहेगा, नहीं रहेगा तो आपको कम पैसे में स्टॉक कैसे मिलेगा।
मैं हमेशा उसलिए बोलता हूँ, हाँ नेगेटिव पॉइंट्स देखो आपको हो भी सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, तो उसलिए ज्यादा एक्सपोजर मत रखो ना, मतलब पोर्टफोलियो का 2-3% ही रखो। मैं वही करता हूँ कोई भी कंपनी के, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ मार्केट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चलता है, ईच एंड एवरीथिंग चलता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को भी पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है, आप हर चीज अगर सही देख के लेने जाओगे तो वो कभी आपको कम वैल्यूएशन में नहीं मिलेगा। आप देखो जो जो कंपनी का हर चीज सही दिख रहा था, मैंने किसी ने मतलब वो शेयर किया था ना, एक ट्वीट शेयर किया था, किसी ने केन्स लिया और बहुत सारे डिक्शन लिया, जो भी मतलब मार्केट लीडर्स दिखता है वो सेगमेंट का, मतलब आने वाला दिन का भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ऐसा लिया, लेकिन सारे कंपनी अभी टॉप से 40-40% नीचे है। तो अच्छा पॉइंट पे देख के आपको लेके क्या फायदा हुआ? समझा मैं क्या बोला? मतलब हर चीज अच्छा देख के भी तो लोगों को पोर्टफोलियो 40% माइनस है। जी दादा। तो मतलब आप एक चीज समझ लो, जब हर चीज अच्छा दिख रहा है मतलब आपको दिखाया जा रहा है। देखो अगर कुछ भी खराब होने वाला है बहुत ज्यादा, तो आपको कुछ भी खराब होने वाला है, तो वो किसको सबसे ज्यादा पता रहेगा? प्रमोटर्स को। तो आपको अगर पता है आपका कंपनी के खराब होने वाला है, आप कभी स्टेक बढ़ाओगे? तो आपको तो पता है जी चलो मेरे को और भी आधा पैसे में एक खराब चीज आने वाला है, मार्केट में दिखेगा आने के बाद, तो मेरा तो शेयर प्राइस और भी गिरेगा, और भी कम पैसे में मेरे को मिलने वाला है, तो आप कभी स्टेक बढ़ाओगे? नहीं। तो प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे, दैट इज ए वेरी मतलब बिग पॉइंट ना। चलिए आज और कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को थोड़ा सा निकलना है, ठीक है? तो आप लोगों को कोई स्टॉक के बारे में बोलना है तो शेयर कर सकते हो, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं देखूंगा। जैसे मैं बोला था सर। हाँ बोलिए। दादा मॉइल चेक करिएगा एक बार। हाँ मॉइल अच्छा कंपनी है, मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, चार्ट भी ठीक दिख रहा है। किसी ने बाटली बॉय लिखा, लेकिन बाटली बॉय मैंने बहुत बार स्टडी करने की कोशिश किया, मेरे को बहुत ज्यादा न्यूज नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता वो कंपनी में। दादा टेक सॉल्यूशन से एक बार चेक कीजिएगा। टेक सॉल्यूशन तो आपको वही बनाता है ना, आपका मतलब जिम का प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना? नहीं दादा, वो उसका ये मेडिकल से रिलेटेड वो एआई में है, वो मतलब आप बोल सकते हैं उसको कि वो अभी टर्न अराउंड कंपनी है। एक बार उसका चार्ट भी देखिएगा और उसको चेक कीजिएगा। टेक सॉल्यूशन एक टाइम बहुत सुनता था वो कंपनी के बारे में, चलो जी चार्ट हाँ। देख लेते हैं। उस टाइम से जिम बीम का ये सब का चीजें बनाता था। जी, वो अभी मेनली हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जो है सॉल्यूशन में है। आईटी के अंदर भी शायद से है। ये है क्या? ये है टेक सॉल्यूशन, 40 रुपीज है। हाँ दादा वही है। चार्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, 38 रुपीज है आपका, 142 का मतलब पी है, इसका तो रेवेन्यू पूरा जीरो है। रेवेन्यू इसलिए जीरो है दादा, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इसका बहुत सारा सेगमेंट इसने क्लोज करके और जो कुछ कुछ ही सेगमेंट है वो चल रहा है, और उसका जो वो प्रोमोटर भी पूरा निकल चुका है कंपनी से। हाँ प्रमोटर जीरो हो गया। जी हाँ, लेकिन वो किसने प्रमोटर के बदले में टेक ओवर किया कंपनी को, देखो क्लियर कट पब्लिक शेयर होल्डिंग में आप देखोगे 8-10 बंदा मिलके इसको टेक ओवर किया है। जी, जो क्रेडिटर्स थे उन लोगों ने टेक ओवर किया है। अच्छा देखो एक चीज तो है, चार्ट नो डाउट मतलब टर्न अराउंड कंपनी है, चार्ट तो मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब आप देखो बॉटम में 3 साल से कंसोलिडेट किया उसके बाद निकला, तो लेकिन अभी देख के लग रहा है एक बार 30 के लेवल पे आएगा कंपनी, ठीक है?
25-30 का लेवल पे, और इस जगह पे जिस हिसाब से वॉल्यूम डेवलप्ड हुआ प्राइस बनने के साथ साथ, दैट इज अमेजिंग चार्ट, इज नो डाउट अमेजिंग चार्ट। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबने इसको स्टडी करो। ये कंपनी का बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, जिधर से जो भी न्यूज मिले स्टडी करो। सो इट कैन बी ए मल्टीबैगर, नो डाउट। इट चार्ट देख के लग रहा है। ये पुराना जो भी ओएप था वो खत्म हो गया, एक नया ओएप इधर से शायद चालू हो सकते हैं। सो इट कैन बी ए ह्यूज 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 मल्टीबैगर। कोई ना कोई माल उठा रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। देखो ह्यूज वॉल्यूम है, और इसने टेक ओवर किया है, जो लोगों ने टेक ओवर किया कि वो भी कुछ सोच के किया, और माल तो उठा रहा है। तो आप लोग इसको स्टडी करो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आने वाला है इस कंपनी में। इसका डेट रीस्ट्रक्चरिंग था दादा, ये जो भी पुराने बहुत सारे डेट्स थे इसके पास, तो इसने अपनी बहुत सारी सब्सिडरी को बेच के डेट क्लियर किया। हाँ, नहीं तो जो क्रेडिटर्स था उसने बेच रहे लेके। जी, तो अभी क्या हुआ है कि बहुत से जो सारे सब्सिडरी थे उसके, उसका वो बंद का वो हो गया, तो उसका रेवेन्यू खत्म हो गया। लेकिन जो एक सब्सिडरी है उसका रेवेन्यू आ रहा है ऑलरेडी, बट वो उसको अदर इनकम में दिख रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली। हाँ, इसका देखो जो भी है, देखो माइनस में चला गया था, मतलब कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया था, रिजर्व उधर से प्लस में आया। डेप जो था, ह्यूज डेप था 500-550 करोड़ का, वो भी जीरो हो गया है जी। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, मतलब वो दिख ही रहा है। तो ये कंपनी को हम लोगों को स्टडी तो करना चाहिए। सेल्स में तो कुछ नहीं दिख रहा है दादा, जीरो है देखो वही सेल्स। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जब बहुत ज्यादा दिखेगा ना, यही चीज तो हम लोगों को सर्च करना है नेट से, जी क्या इसका न्यूज है, वो पागल जैसे सर्च करना है, तब भी तो आपको ये पैसा में मिलेगा ना। 25-30 रुपए में आप जब मिलेगा, उसके लिए कॉन्विक्शन बिल्ड करना पड़ता है, ये क्या डेवलपमेंट इसमें बिल्ड हो रहा है। तब भी आपको सोचो, जब सब कुछ दिखेगा ना, तब तो फिर से पुराना पैसा में होगा 300-400 रुपए का लेवल पे। उस जगह पे लोगे तो आपको सोचो, आज के दिन में 30 रुपये में मिलेगा, 300 रुपये में मिलेगा, तो मार्केट कैप तो 15,000 करोड़ का हो जाएगा। अभी नहीं 15,000, अभी कितना 500 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें तो नहीं मिलेगा, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप में मिलेगा, तब लेके क्या करोगे। लेकिन इस जगह पे आप अगर सब कुछ न्यूज देख के कॉन्विक्शन बिल्ड कर सकते हो, तो मतलब आप इस जगह से ले सकते हो, तो आपको तो तब तक पैसा 10 गुना हो जाएगा। और यही तो होता है ना। अदर इनकम में दिख रहा है दादा, अदर इनकम में इसका सेल्स का कुछ पार्ट दिख रहा है। तो ये कंपनी को मैंने इस वीक में स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो चार्ट इज नो डाउट एब्सोल्युटली, मतलब डैम गुड चार्ट, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। चार्ट में जीतता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो पकड़ा है इसमें। तो बैलेंस शीट लेवल पे भी टर्न अराउंड है दादा। हाँ, वही मतलब रिजर्व्स खत्म हो गया। तो कोई भी कंपनी अगर देखो क्या कहते हैं, जिसने मतलब टेक ओवर किया है, जो किया, वो डेप क्यों खत्म करेगा, सबसे बड़ा बात है। उसके लिए तो इजी है ना, कंपनी बेच के चला जाए जो भी मिल रहा है। वो तो बहुत सारे कंपनी के ऐसा दिखता है, नया कोई बिजनेस लेके आ जाएगा, अभी मतलब बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन हम लोगों को उसको बहुत अच्छा तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका कॉन्टिन्यूसली देखो। मतलब इसका इस साल का एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो भी न्यूज है वो सब देखना पड़ेगा। आप इसका एक बार वेबसाइट भी देखेंगे ना दादा, वेबसाइट विजिट करेंगे, आप इम्प्रेस हो जाएंगे। बहुत अच्छा वेबसाइट है इसका, और सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे। चलो वेबसाइट भी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज। ये पुराना चीज दिखा रहा है एक्चुअली। टेक सॉल्यूशन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डोमेन लीडर इन लाइफ साइंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जिम का चीजें बनाता था। एनुअल रिपोर्ट भी 24 की अवेलेबल है दादा इसमें। एनुअल रिपोर्ट भी 24 की है। नहीं, ये अवेलेबल है 25 का आपको स्किनर में।
डिजिटल हेल्थ केयर ये चीज नया है इसमें। डिजिटल हेल्थ केयर एक्चुअली वही चीज है जो वो आज के दिन में सब कर रहे हैं। मतलब वो क्या चीज है आपको सब कर रहे हैं, जिसे आज के दिन में ऑनलाइन कंसल्टेंसी, डायग्नोस्टिक सर्विस आज के दिन में कोई भी चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ट्रेंड तो अभी चालू हुआ, ठीक है। और एक कंपनी कौन सा दिख रहा था, मैंने अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, वो याद आएगा तो बताएंगे। वो कंपनी भी मेरे को काफी अच्छा दिख रहा है। वो मतलब एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट में ना आपको पेट केयर क्लिनिक चालू कर रहे हैं हर जगह पे। तो दैट इज, वो कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने 2 दिन पहले पढ़ रहा था। मतलब पेट केयर क्लिनिक, पेट का मतलब टेस्ट करना, ये करना। आज के दिन में देखो मिडिल क्लास बनने के चक्कर, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है ना, लोगों को डिप्रेशन बढ़ रहा है। लोगों ने मतलब एक मतलब डॉग तो कोई भी रख रहे हैं घर पे, ठीक है। और उसको मतलब अपना बेटा जैसे करते हैं, घूमने लेके जाता है उसको, मतलब आपका बेटा बेटी जैसे वो रखता है, तो उसका कुछ भी होता है तो लेकर जाता है। पेट केयर क्लिनिक पे काम कर रहा है। तो कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, बाद में मेरे को याद आएगा तो मैं शेयर करूंगा। वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था वो कंपनी। तो मतलब आने वाला फ्रेडन फार्मा, उसका प्रूडेंट फार्मा या तो कुछ ऐसा कुछ नाम है। फ्रेडुन, FREDUN, एक वो भी है, REDUN, DUN। हाँ, फ्रीडन फार्मा। तो इतने यार काफी चल भी गया। आप अगर देखोगे ना 539730, इस मार्केट में भी मतलब ये इसको मैंने स्टडी कर रहा था। 5 क्या है कोड इसका, 539730। देखो इस जगह पे भी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। मैंने एक्चुअली इसको इस जगह से देखा था, लेकिन उस टाइम में मेरे को कुछ लेना नहीं था तो लिया नहीं। देखो अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये शायद 1324-25 तक एक बार आएगा, ठीक है। अच्छा खासा मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया तो मतलब वो ने अभी इस जगह पे कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, ठीक है। आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो ये जब ये ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा तब तो हम लोग उसको सोच सकते हैं। तो ये वैसा मतलब फॉर्मुलेशन में अच्छा खासा इसका ग्रिप है। तो अभी इसने क्या किया, पेट का जो सप्लीमेंट है वो सब है, पेट का फूड है, पेट का मेडिसिन है, ये सब बन रहा है। और पेट केयर क्लिनिक भी खुला है बहुत सारी जगह पे, पेट का डायग्नोस्टिक करने के लिए उसका मतलब पेट केयर क्लिनिक बहुत सारे इसने खोला है। तो इसका देखो ये जो ऊपर जा रहा था ना उसके साथ वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, और नीचे आ रहा था उसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ उतना ज्यादा दिख नहीं रहा। तो मेरे को लग रहा है इस जगह पे एक बार 1250 से 1300 लेवल तक एक बार आएगा। तो दैट इज वे, तो ये कंपनी को भी आप लोग स्टडी करो। तो नेक्स्ट वीक हम लोग टेक सॉल्यूशन एंड फ्रीडन फार्मा ये दोनों हम लोग स्टडी करेंगे। तो मतलब यही है, देखो डिस्कशन से आप लोग स्टडी करो, नहीं तो कैसे कमाओगे। ऐसा नहीं जो मैं बोल दिया उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोगों से मेरे को मतलब यही तो चीज चाहिए, मतलब जो फीडबैक है वो चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो सब चीज आप लोग अगर जॉइंटली स्टडी नहीं करूंगा मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, और सब अल्टीमेटली सब नेट में लॉस में ही जाएंगे। तो हम लोगों को सबको मिलके ये सब चीज स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टडी अगर हम लोग मिलके नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सबको स्टडी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो एक टाइम के बाद मतलब वो करें, बंद करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा जो है अभी खत्म करते, ठीक है। तो दूसरा जो चीज है, बहुत सारे लोग बहुत दिन से मेरे को बोल रहा था क्लास के लिए, और मैंने 1 साल के ऊपर हो गया क्लास ले लिया। तो मैं सोच रहा हूँ शायद फरवरी में मैं टाइम निकल पाऊंगा, तो फरवरी में एक क्लास ले सकता हूँ। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर एटलीस्ट 15 से 20 बंदा अगर इंटरेस्टेड होगा तो मैं क्लास लूंगा। तो लास्ट टाइम जब 1 साल पहले किया था तो तब शायद 12,000 मैंने लिया था, दैट इज वेरी मिनिमम, ठीक है। तो उसको मैंने, क्योंकि मैं 2 दिन बैठ के क्लास कराऊंगा, उसके बाद 1 महीने बाद एक रिवीजन क्लास भी रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तो मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए। अगर कुछ पैसा नहीं मिलेगा मैं क्यों बैठूंगा टाइम वेस्ट करके। तो इस बार मैं सोच रहा था अगर एक ही क्लास लूंगा उसके बाद मेरे को लेने का उतना वो नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मेरे को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट महीना या तो फरवरी या तो मार्च में मैं लूंगा। फरवरी में टाइम मेरे को मिलेगा लग रहा है, ठीक है।
तो तो उसका फीस मैंने 15,000 करके लूंगा अगर क्लास कराऊंगा तो। और अगर किसी ने रिपीट करना चाहे तो उसको मतलब 10% का डिस्काउंट रहेगा, मतलब 12,000। तो कि कोई इंटरेस्टेड होगा तो मेरे को बता सकते हो। तो एक और क्लास होगा तो फरवरी का, मतलब कब होगा, फरवरी का सेकेंड सैटरडे, मतलब 14 एंड थर्ड सैटरडे दैट इज 21, ये 2 दिन। ठीक है, या तो 15-22, ये 2 दिन हो सकता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 15 और 22 तारीख, या तो 14 और 21। तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर 20 बंदा, 15 से 20 बंदा अगर आप लोग इंटरेस्टेड दिखाओगे तो मैं एक क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा ही स्टॉक जो है, मल्टीवेगर स्टॉक्स कैसे ढूंढ के निकालना है, उसका चेकलिस्ट कैसे बनाना है, और उसका कौन सा चार्ट पैटर्न है। जनरली मेरा 2 चार्ट पैटर्न से जिससे मैंने मल्टीवेगर स्टॉक ढूंढता, और उसको टेक्निकल एंड फंडामेंटल मतलब चेकलिस्ट रहेगा। वो चेकलिस्ट कैसे बनाना है, और चेकलिस्ट मैंने शेयर कर दूंगा। 6-7 टेक्निकल चेकलिस्ट रहता है और 6-7 फंडामेंटल चेकलिस्ट रहता है। तो उसके हिसाब से मैंने सिखाऊंगा। तो मतलब वो स्टॉक कैसे ढूंढ कर निकालना है, कौन सा टाइम पे उसको एंट्री करना चाहिए। ठीक है, वो मार्केट है, ट्रेंड है, मतलब टाइम साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सब लेके अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो 15-20 बंदा इंटरेस्टेड होगा तो मैं कराऊंगा क्लास। ठीक है, और देखते हैं उसके बाद शायद फिर से वही 1 साल नहीं लूंगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 5-10 बंदा मतलब पर्सनली रिक्वेस्ट किया, तो इसलिए मैंने सोच रहा हूँ। तो कोई किसी को करना है तो उसका जस्ट 15,000 में करके लूंगा, क्योंकि देखो मेरे को भी वो छुट्टी के दिन होता है, मैं बैठता हूँ टाइम निकल के, तो मेरे को भी अगर एटलीस्ट कुछ पैसा नहीं आएगा तो मैं करूंगा ना। दूसरी बात है, आप लोग पूछोगे क्यों पैसा लेना है, क्योंकि फ्री में दुनिया में कुछ चीज नहीं होता है, फ्री का वैल्यू भी नहीं होता है। ठीक है, तो और मैं भी 10-15 साल एक्सपीरियंस के बाद ही सब कुछ सीखा, सब कुछ बनाया। तो आप लोगों को अगर सीखना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को पर्सनली बता सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इधर क्लोज करते। Sir, there is one more pharma, that is Yes. Senoris. Senoris. आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है ना? Yeah, sure. ओके। दादा ये कितने तक आने के लिए बोला था आपने? गंधर बायो कितने तक आ सकता है? 150 तक ही मेरे को 150 के नीचे दिख नहीं रहा है। 150 से 140 मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि इसका चार्ट भी वही बता रहा है। सर ये फार्मा कौन सा बोला? प्रूडेंट वाला? प्रूडेंट फार्मा। एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लोग लिख लो। देखिए ये है फ्रीडून फार्मा। प्रूडेंट ये फाड़ू तो नहीं है, फ्रीडून फार्मा ये है आपको। क्योंकि मेरे को सेगमेंट अच्छा लग रहा है इसका, मतलब जो भी है। ठीक है, आज के लिए मतलब मैंने क्लोज करता हूँ। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।